तो वर्कशीट अकाउंट में दिया हुआ है लिसन टू योर टीचर, आपके टीचर को सुनना है और माई राजस्थान पर एक क्या लिखना है, निबंध लिखना है। तो आपके सामने मैंने एक निबंध लिख रखा है, तो निबंध देख सकते हैं हम। जैसे पहला पॉइंट है, राजस्थान इज ए स्टेट, राजस्थान एक ऐसा राज्य है इन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, जो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, और अंत में फुल स्टॉप आ जाएगा। फिर राजस्थान इज द लार्जेस्ट इंडिया स्टेट, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। फिर तीसरा पॉइंट रहेगा, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जयपुर राजस्थान की क्या है, राजधानी। फिर इट इज ए लैंड ऑफ वंडरफुल पैलेसेस, इसके अंदर बहुत सारे महल है, फोर्ट्स, किले, म्यूजियम्स बने हुए और फेस्टिवल्स, त्योहार होते हैं। अगला पॉइंट रहेगा, इट इज ए लैंड ऑफ वंडरफुल प्लेसेस, इसमें बहुत सारे सुंदर, बहुत ही बड़े बड़े महल है, फोर्ट्स, किले, म्यूजियम्स है और त्योहार मनाए जाते हैं। दिवाली, मकर संक्रांति, होली एंड गणगौर, दशहरा आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान के प्रमुख त्योहार है। फेमस फूड ऑफ राजस्थान इज दाल बाटी चूरमा, और राजस्थान का जो प्रमुख भोजन है वो है दाल बाटी चूरमा और बाजरे की रोटी। फिर हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ राजस्थान, हिंदी राजस्थान की क्या है, राज्य भाषा है। फिर हमारा आठवां पॉइंट रहेगा, द ट्रेडिशनल, जो राजस्थान की ट्रेडिशनल ड्रेस है वो है महिलाओं के लिए तो चनिया चोली और दुपट्टा फॉर वुमेन, और धोती पायजामा फॉर मेन, आदमियों के लिए धोती पायजामा। फिर देर आर 50 डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान, और राजस्थान में कितनी जिले हैं, राजस्थान में भी वर्तमान में 41 जिले हैं, जो पहले कितने थे, 50। फिर 10वां पॉइंट है, राजस्थान इज द फेमस फॉर टेक्सटाइल्स, राजस्थान टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई वस्तु के लिए और उसके रंगीन कलाकारी के लिए वो प्रसिद्ध है। फिर आती है वर्कशीट नंबर 52, इसमें हमें क्या करना है कि दो पिक्चर, चित्र बनाना है, उनके नाम लिखने हैं और दो सेंटेंस बनाने हैं प्रत्येक के बारे में, जो राजस्थान के राज्य सिंबल है। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले हम स्टेट, जो हमारा राज्य पशु है वो है चिंकारा, तो दिस इज द स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान का राज्य पशु है, और इट इज ऑल्सो नोन एज इंडियन गेजेल, और इसे इंडियन गेजेल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे उसका आप क्या बना लेंगे, चित्र बना देंगे। फिर आता है स्टेट ट्री, स्टेट ट्री होती है हमारी खेजड़ी, द खेजड़ी ट्री इज फाउंड इन डेजर्ट एरिया, खेजड़ी का पेड़ है जो रेगिस्तानी इलाके में मिलता है, और इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोस्पेरस सिनेरेरिया। फिर हमारा स्टेट बर्ड, राज्य पक्षी क्या है, घोड़ावन, तो इट इज द ऑफिशियल स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान का राज्य क्या है, हमारा पक्षी है, और इसका वैज्ञानिक नाम है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमारा आता है स्टेट फ्लावर, राज्य फूल, वो होता है रोहिड़ा, तो द ऑफिशियल स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो ऑफिशियल हमारा राज्य फूल है, और इट इज ए ब्यूटीफुल ट्री, एक सुंदर पेड़ है विद ब्राइट रेड फ्लावर्स, जिसके अंदर सुंदर सुंदर लाल लाल कलर के फूल आते हैं। अब आती है वर्कशीट नंबर 53, तो बच्चों इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें करना है जो फॉलोइंग स्टोरी दी हुई है उसको वापस लिखना है, उसमें फुल स्टॉप, कोमा वगैरह, कैपिटल लेटर्स लगाने, क्वेश्चन मार्क लगाने, वो सारे लगा के हमें क्या करना है, इनको वापस लिखना है। तो मैंने इसको वापस यहाँ पे लिखा है, आप इसको अच्छे से आसानी से इसको लिख सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से लिखेंगे। फिर आती है वर्कशीट नंबर 54, इसमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन बनाने हैं। तो देखो, हु यानी कौन, व्हाट यानी क्या, तो हु इज योर फेवरेट टीचर, आपके पसंदीदा टीचर कौन है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, राजस्थान की राजधानी क्या है, तो ये क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको भी इनसे क्वेश्चन बनाना है। जैसे हु का मतलब होता है कौन, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका पक्का मित्र या प्रिय मित्र कौन है, तो आप ये क्वेश्चन बना सकते हो। व्हाट से क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज योर हॉबी, आपकी रुचि क्या है, तो आपकी क्या रुचि है वो यहाँ पर लिखनी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। फिर तीसरा आ जाएगा विच से, तो विच इज योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, तो ये विच से क्वेश्चन बन गया। चौथा आएगा आपके सामने वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, विच का मतलब होता था कौन सा, तो वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा। हु इज योर एनिमी, आपका शत्रु कौन है, हु का मतलब होता है कौन। फिर व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री, आपके देश का क्या नाम है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा। फिर वेयर इज शी लिव, वो वह कहाँ रहती है, तो वेयर का मतलब कहाँ हो जाएगा। व्हाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा। हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। 10वां क्वेश्चन रहेगा हाउ मेनी, का मतलब होता है कितनी संख्या, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। अब आता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट 8, इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, टिक द ऑप्शन दैट रिलेट्स टू द रेलवे स्टेशन, यानी कौन सा ऑप्शन है जो रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ट्रक, दूसरा है ट्रैक्स, एस्ट्रोनॉट और फेस्टिवल। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री, फेस्टिवल का मतलब त्योहार, ट्रक जो गाड़ी चलती है ना वो, और ट्रैक का मतलब होता है जो रेलवे की पटरियां, तो ये हमारा ऑप्शन है हो जाएगा सही। फिर टिक द करेक्ट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स ए नेशनल सिंबल, जो राष्ट्रीय हमारे प्रतीक है ना उसको जोड़ता है, कौन सा है, तो डियर हिरण, रोज गुलाब, एप्पल सेब या पिकॉक, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर। फिर टिक द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस पर राइट करना, जैसे विच इज यू कमिंग, तो इज के साथ यू आ रहा है तो ये गलत हो गया। फिर व्हाट इज हैपनिंग देयर, वहां क्या घटित हो रहा है। व्हेन वर सी, अब सी के साथ वर आ रहा है तो ये भी गलत हो रहा है। हु आर योर डॉग, तुम्हारा डॉग कौन है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन आ जाएगा हमारा बी वाला सही हो जाएगा, व्हाट इज हैपनिंग देयर, वहां पर क्या घटित हो रहा है। फिर क्वेश्चन 4 है टिक द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, सही पंक्चुएशन मार्क को जोड़ना है मिसिंग इन द गिवन सेंटेंस, जो सेंटेंस पे दिया हुआ है मिसिंग है।
आर यू ओके, यू डोंट लुक वेरी वेल, क्या तुम अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हो? देखो आर यानी क्वेश्चन मार्क से, मतलब आर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब होगा कि आपका जो ये क्वेश्चन है उसके अंदर में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन है, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ वन फ्रूट, एक फल का चित्र बनाना है और उसका नाम लिखे एक सेंटेंस में बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पर एप्पल लिखा है और आप यहाँ पे एक सुंदर सा एक एप्पल बना ले, तो उसका सेंटेंस बनेगा जैसे आई लाइक रेड एप्पल, मुझे लाल कलर का आम पसंद है, लाल कलर का सेब पसंद है। यहाँ पर सेब का आपको क्या बनाना है, एक चित्र बनाना है। फिर छठा क्वेश्चन है, यूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को सही वर्ड के साथ में कंप्लीट करिए। जैसे आई वुड लाइक टू हैव सम बिस्किट्स विद टी, मुझे चाय के साथ कुछ बिस्किट्स लेने हैं। और आई एम कमिंग देयर, मैं वहां आ रहा हूँ, इन वन वीक, एक सप्ताह में आ रहा हूँ। जैसे इस वीक का मतलब होता है कमजोर और इसका मतलब होता है सप्ताह, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द नेम ऑफ टू थिंग्स एंड टू सेंटेंस अबाउट योर क्लासरूम, अपने कक्षा कक्ष के बारे में दो चीजें और दो सेंटेंस बनाए। जैसे मैं क्लास के कुछ सेंटेंस मैंने चीजें लिखी, जैसे चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, टेबल, चेयर, बहुत सारी लिखी है। अब दो सेंटेंस पे देखो, जैसे पहला सेंटेंस है, आई राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूँ। ही सिट ऑन द चेयर, वो चेयर पर बैठता है। तो ये दो सेंटेंस आपके कक्षा कक्ष के बारे में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सटेंड द गिवन सेंटेंस, यानी आपके सामने कुछ वर्ड्स दिए हुए, उनके माध्यम से इस लाइनों को कंप्लीट करना है। जैसे द बॉय इज स्लीपिंग, लड़का सो रहा है। द बॉय इज स्लीपिंग ऑन हिज बेड, लड़का उसके बेड पर सो रहा है। द बॉय इज स्लीपिंग, लड़का सो रहा है, ऑन हिज बेड, उसके बेड पर, बिकॉज, क्योंकि, ही इज टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ है। ये हम वर्ड्स का यूज करके क्या करेंगे, इन सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। फिर वर्कशीट नंबर 55, इसमें क्या दिया है आपके सामने, एक छोटी सी कहानी दी हुई है और कहानी में से आपको एक तो नाउन ढूंढना है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा और एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। संज्ञा जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा, और एडजेक्टिव जो इनकी विशेषता बताता है उनको एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देखो मैंने एक लाइन पहली पढ़ेंगे, वंस देयर वर टू ट्रीज, एक बार दो पेड़ थे। अब देखो पेड़ तो हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, नाउन, संज्ञा हो जाएगी, और पेड़ की विशेषता बता रहे दो, यानी दो क्या है उसका एडजेक्टिव विशेषता। तो ऐसे में इनको ढूंढना है, तो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ और उसके अनुसार आपके नीचे इनके आंसर लिखेंगे। जैसे दे लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, वो सुंदर जंगल में रहते हैं, तो फॉरेस्ट तो नाउन हो गया और ब्यूटीफुल उसका एडजेक्टिव हो गया। दे हैड 5 फ्रेंड्स, उनके 5 मित्र थे, मंकी बंदर, स्पाइडर मकड़ी, पैरट तोता, लोयन शेर और एलिफेंट हाथी। द मंकी लिव्ड ऑन द ट्री, मंकी पेड़ पर रहता था। लोयन इनसाइड द केव, लोयन शेर जो गुफा में रहता था। स्पाइडर मकड़ी एक वेब जाले के अंदर रहती थी। बिटवीन द ब्रांचेस, जो शाखाओं के बीच में थी। पैरेट तोता रहता था। नेस्ट यानी वो कौन सा, घोंसला, बिलो द हाईएस्ट ब्रांच, सबसे ऊंची जो ब्रांच थी ना शाखा, उसके नीचे के घोंसले में रहता था। और एलिफेंट अंडर द ट्री, और हाथी रहता था वो पेड़ के नीचे रहता था। एक रात क्या हुआ, द ट्रीज एंड देयर फ्रेंड्स, यानी जो पेड़ और उसके मित्र थे ना, वो आर हैविंग डिनर, वो डिनर कर रहे थे। द मंकी ब्रॉट येलो जूसी मैंगोज, और जो बंदर था वो पीले कलर के येलो जूसी आम लेकर आया। पैरेट लेके आया छोटे छोटे बीज, और एलिफेंट्स लेके आया एक बड़ी सी बाल्टी ऑफ वाटर, पानी की बाल्टी लेके आया नदी से। दे ऑल कुक्ड डिलीशियस फूड, उन्होंने सबने अच्छा खाना पकाया साथ में, और सब बहुत खुश हुए और सबने अच्छे से नींद निकाली। अब उसमें से हमें क्या करना है, नाउन को ढूंढना है और एडजेक्टिव। तो ये हमारे नाउन्स हो गए, ट्रीज पेड़, फॉरेस्ट जंगल, मंकी बंदर, स्पाइडर मकड़ी, पैरेट तोता, लोयन शेर, एलिफेंट हाथी। एडजेक्टिव में टू दो, ब्यूटीफुल सुंदर, 5 5, हाईएस्ट ऊंची, 1 एक, येलो पीला और बिग बड़ा। ऐसे हम इनको सोल्व करेंगे। और वर्कशीट नंबर 56 बहुत ही अच्छी वर्कशीट है। आपको किसी भी एक टीचर को साथ में रखना है और उनका क्या लेना है, इंटरव्यू लेना है। तो आप अपने टीचर्स का इंटरव्यू ले, मैं यहाँ पर मेरा इंटरव्यू दे रहा हूँ। जैसे माय नेम इज प्रहलाद, मेरा नाम प्रहलाद है। माय होम डिस्ट्रिक्ट इज राजसमंद, मेरा जो गृह जिला है वो है राजसमंद। आई स्पेंड माई फ्री टाइम ऑन रीड बुक्स, मैं अपना जो खाली समय वो किताबें पढ़ने में और क्रिकेट खेलने में गुजारता हूँ। वेन इज योर बर्थडे, मेरा बर्थडे कब है, तो माई बर्थडे इज ऑन 11 फरवरी, 11 फरवरी को मेरा बर्थडे है। तो व्हाट इज योर फेवरेट गेम, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है, तो आपके टीचर बताएंगे माय फेवरेट गेम इज क्रिकेट। फिर व्हाट इज योर फेवरेट फूड, पसंदीदा खाना, तो फेवरेट फूड मेरा तो है दाल बाटी चूरमा। और अंत में फुल स्टॉप। विच सब्जेक्ट डू यू टीच, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो, मैं जैसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो आई टीच इंग्लिश सब्जेक्ट। और हु इज योर आइडियल पर्सन इन योर लाइफ, आपके जीवन में सबसे पसंदीदा कोई आइडियल है, तो वो जैसे मेरा विराट कोहली है, तो मैंने यहाँ पर आइडियल पर्सन विराट कोहली को लिख दिया है। फिर आता है वर्कशीट नंबर 57, इसमें क्या हुआ, एक आपके सामने विश्व पृथ्वी दिवस, अर्थ डे पर एक क्या, एक पोस्टर दिया हुआ है, तो उसको हमें देखना है और सोल्व करना है। जैसे वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है, उसके बारे में जैसे सेव ट्री प्लांट ट्री, यानी पेड़ लगाओ पौधे लगाओ, ठीक है ना, प्लांट पौधे लगाओ। सेव वाटर, पानी बचाओ। रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल, यानी पुनः चक्रण। सेव एनिमल्स, जानवर को बचाओ। टर्न ऑफ योर कंप्यूटर एट नाइट, रात में अपने कंप्यूटर को बंद रखो। यूज कैनवास शॉपिंग बैग, कपड़े का बैग यूज करो। स्टॉप पोल्यूशन, पोल्यूशन कम करो, प्रदूषण कम करो। ईट लेफ्ट ओवर, यानी सारा खाना खाना चाहिए, खाने को ज्यादा वेस्ट नहीं करो। क्लीन अप ट्रेस, अपने कचरे पात्र को साफ करो। यूज बोथ साइड ऑफ पेपर, कागज के दोनों साइड आपको यूज करना है। शेयर बुक्स, अपनी किताबों को शेयर करो। वॉक टू द सी बाइक, जैसे छोटी साइकिल है ना, उससे हमें चलना चाहिए, बाइक से हमें चलना चाहिए।
छोटी बाइक साइकिल से, सेव एनर्जी बिजली बचाओ, यूज ग्रीन एनर्जी हरी एनर्जी का यूज करो। अब देखो कुछ क्वेश्चन से, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड अर्थ डे, हम विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को। नेम सम थिंग्स यू कैन डू टू सेव अर्थ, आप कुछ चीजें बताओ जिससे आप क्या करते हो, पृथ्वी को बचा सकते हो। तो अभी बहुत सारी आई थी, जैसे सेव ट्रीज, सेव प्लांट्स, पौधों को बचाओ, पेड़ को बचाओ, स्टॉप पोल्यूशन, प्रदूषण को खत्म करो, सेव वाटर, पानी बचाओ, सेव एनर्जी, एनर्जी बचाओ। फिर वाई शुड बी सेव वाटर, हमें पानी क्यों बचाना चाहिए, बिकॉज विदाउट वाटर द अर्थ वुड बी ड्राई, यानी पानी के बिना जो पृथ्वी सूख जाएगी, प्लांट सूख जाएंगे, एनिमल्स मर जाएंगे, और ह्यूमंस वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव, और मनुष्य भी जीवित नहीं रह पाएंगे। हाउ कैन वी सेव एनर्जी, हम बिजली को कैसे बचाएंगे, तो टर्न ऑफ योर कंप्यूटर एट नाइट, हमें रात में क्या करना है, कंप्यूटर को बंद रखना है, यानी रात में हम कंप्यूटर को क्या रखेंगे, बंद रखेंगे, तो हमारा जो बिजली बचत हो जाएगी। फिर अगला है स्विच ऑफ ऑल लाइट्स एट राइट, यानी रात में सारी जो लाइटें हैं जो बेफालतू चल रही है उन सारी लाइट्स को हमें बंद रखना है। तो ये हमें इस प्रकार से वर्कशीट हुई। अब आती है वर्कशीट नंबर 58, इसमें क्या करना है, हमें जो कंजक्शन जो हमारे लगाने हैं, जैसे एंड का मतलब होता है और, इन दो चीजें अगर समान हो तो और लगेंगे, बट का मतलब होता है लेकिन, लेकिन का मतलब होता है विरोधाभास होगा, यानी दोनों चीजें आपस में विरोध में रहेगी। बिकॉज का मतलब होगा क्योंकि, यानी एक चीज दूसरी चीज पे निर्भर है, जैसे मुझे खाना खाना है क्योंकि मैं भूखा हूं, तो ऐसे कुछ हो सकता है। जैसे पहला सेंटेंस आई वाज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ हूं, और जिज्ञासु, मैं डरा हुआ हूं और जिज्ञासु हूं। आप इसकी जगह पे एंड की जगह पे आप बट भी लगा सकते हो, बट क्यूरियस लेकिन जिज्ञासु हूं, आप इसको भी लगा सकते हो, तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है। फिर आई डिसाइडेड टू गो टू बीच, मुझे बीच पर जाना है, एंड वॉक अलोंग द सी शोर, और समुद्र के आसपास में मुझे घूम रहा है, समुद्र के किनारे पर मुझे घूमना है। आई रैन एज फास्ट एज आई कुड, मैं जितना कर सकता हूँ उतना तेज मैंने दौड़ा, बट लेकिन आई कुडंट कैच हिम, लेकिन मैं उसको पकड़ नहीं पाया, तो यहाँ बट आ जाएगा। आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, एंड कंफ्यूज, और परेशान हूँ, कंफ्यूज हूँ। फिर हिमांशु प्लेज क्रिकेट, हिमांशु क्रिकेट खेलता है, बट भूपेश प्लेज फुटबॉल, लेकिन भूपेश फुटबॉल खेलता है, दोनों में विरोध हो रहा है, एक क्रिकेट खेल रहा है, एक फुटबॉल खेल रहा है। राजेश कांट कम टू स्कूल, राजेश स्कूल नहीं आ सकता, बिकॉज क्योंकि वह बीमार है, ही इज इल, क्योंकि वो बीमार है। इस प्रकार से दोनों में क्या अलग अलग हो गया। सातवां आई एम क्राइंग, मैं रो रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि आई फेल डाउन फ्रॉम द साइकिल, क्योंकि मैं साइकिल से नीचे गिर गया। रानी एंड राहुल आर माई बेस्ट फ्रेंड, रानी और राहुल दोनों समान है, दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड है, तो हम एंड का यूज करेंगे। फिर आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ क्योंकि आई वांट टू गेट एजुकेशन, क्योंकि मुझे शिक्षा चाहिए। ही इज पुअर, वो गरीब है लेकिन ऑनेस्ट ईमानदार है। निकिता टेक्स मिल्क, निकिता दूध लेती है, एंड फ्रूट्स और फल लेती है रेगुलरली, रोजाना। द टीचर पनिश द स्टूडेंट, टीचर क्या करते हैं, बच्चों को पनिश करते हैं, बिकॉज क्योंकि दे वर मेकिंग नॉइस, क्योंकि वो शोर कर रहे थे। ही वर्कड वेरी हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है, लेकिन कुड नॉट गेट सक्सेस, लेकिन वो सक्सेस यानी वो सफलता नहीं पा पाता है। फिर आता है राजू इज बहुत ए सिंगर, अब दोनों है, राजू सिंगर भी है और डांसर भी है, तो यहाँ पर एंड का यूज किया। और माई ब्रदर एंड आई, मेरा भाई और मैं राइटिंग, ऐसे हम दोनों क्या लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं। अगली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 59, इसमें क्या दिया हुआ है, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, अपने मित्र के साथ में डिस्कस करना अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, इस चित्र में क्या हो रहा है। जैसे टीचर है, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे आपस में बातें भी कर रहे हैं, सब प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, एक दूसरे को प्रश्न बता रहे हैं, ये कुछ हो रहा है। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप कुछ सेंटेंस लिखेंगे, जैसे मिस्टर प्रहलाद इन माई क्लास टीचर, आप लिख सकते हो मिस्टर प्रहलाद मेरे कक्षा अध्यापक है, ही टीचर जस्ट इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। ही इज वेरी काइंड, वो बहुत दयालु और सिंपल साधारण व्यक्ति है। सम स्टूडेंट्स आर टॉकिंग इन द क्लास, कुछ विद्यार्थी जो आपस में बातें कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन के बारे में आपस में बातचीत कर रहे होंगे। और सम स्टूडेंट्स आर रीडिंग इंग्लिश बुक, और कुछ बच्चे जो इंग्लिश के बुक पढ़ रहे थे। इंग्लिश तो आपको बहुत ही अच्छी लगती है, इंग्लिश पढ़नी चाहिए। वर्कशीट 60 में दिया हुआ है आपके सामने, लर्न सम न्यू वर्ड्स, कुछ नए शब्दों के बारे में जानते हैं। जैसे देखो ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब होता है बच्चों नमी, क्या होता है, नमी। जैसे इट इज वेरी ह्यूमिड टुडे, आज बहुत ही नमी है, मतलब बहुत ही गर्मी में वो हो रहा है, तो इट इज वेरी ह्यूमिड ड्यू टू रेन, बरसात के कारण बहुत ही नमी हो रही है, मतलब उमस हो रही है जोरदार। फिर दिस इज ए मैंगो ग्रोव, ये ग्रोव का मतलब होता है कुंज, कुंज का यानी उपवन कह सकते हैं। तो दिस इज एन एप्पल ग्रोव, ये एक जो एप्पल का यानी जो कह सकते हैं ना सेब का ग्रोव है, बहुत सारे सेब ही सेब लग रहे हैं, जैसे आम का एक बागान हो सकता है, जैसे सेब का भी बागान है। अगला है हमारे सामने, देर आर 3 एग्स इन द नेस्ट, मतलब नेस्ट में, घोंसले में 3 अंडे है, तो नेस्ट यानी घोंसला होता है, तो उस पर हमें एक वर्ड्स बनाना, सेंटेंस बनाना, जैसे स्पैरो बिल्ड ए नेस्ट, एक चिड़िया घोंसला बनाती है। माई डॉग हैज ए शॉर्ट टेल, मेरे कुत्ते छोटी पूंछ है, तो माई काउ हैज ए लॉन्ग टेल, मेरी गाय के लंबी पूंछ है, ऐसा आप उस पर सेंटेंस बना सकते हो। वंडरफुल का मतलब होता है बहुत ही शानदार, तो इट इज ए वंडरफुल पिक्चर, ये एक सुंदर चित्र है, दैट हाउस लुक्स वंडरफुल, और घर बहुत ही सुंदर दिख रहा है। डीप का मतलब होता है बच्चों गहरी, जैसे इट इज ए डीप रिवर, ये गहरी नदी है, तो जैसे माई विलेज वेल इज वेरी डीप, मेरे गांव का जो कुआं है ना बहुत ही गहरा है। तो वर्कशीट नंबर 61 में आपका स्वागत है। ऑब्जर्व 4 डिफरेंट ट्रीज, 4 पेड़ों के बारे में देखना जो आपके आसपास हो, स्कूल में, गांव में, या आपके जो भी आसपास में, और इस टेबल के आधार पर आपको कुछ टीचर्स फ्रेंड्स की मदद के आधार पर इन कॉलम्स को कंप्लीट करना है। जैसे देखो सबसे पहले मैं नीम का ट्री दिखा दे रहा हूँ, अलोंग द रोड, हमारे आसपास पेड़ों के, जैसे पेड़ का नाम वो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, उसका चित्र बनाना उसकी पत्ती का।
और उसके बारे में कुछ लाइन लिखना, जैसे हमें नीम का पेड़ कहाँ दिखता है, रोड के आसपास में दिखाई देता है। नीम इज वेरी यूजफुल, एक नीम का पेड़ होता है बहुत ही उपयोगी होता है और इसमें छोटी छोटी पत्तियां होती है, यहाँ पे उसकी पत्ती का चित्र आप बना लेना, आप पत्ती चिपका भी सकते हो। बनियान बरगद इन द स्कूल ग्राउंड, हमारे स्कूल के मैदान में है। और द बनियन ट्री इज वेरी बिग, बनियन का पेड़ बहुत ही बड़ा है, क्या है, बड़ा। द बनियन ट्री इज इंडियाज नेशनल ट्री, और हमारे भारत का राष्ट्रीय पेड़ भी है। फिर मैंगो ट्री, आगे कौन सा पेड़ है, मैंगो ट्री। मैंगो ट्री में जैसे देख सकते हैं, एट माई फार्म, मेरे खेत पर है। मैंगो ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रूट ट्री, यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्री है। मैंगो ट्री गिव अस मैंगो, हमें आम देता है। फिर पीपल के पेड़ के बारे में देखेंगे, नियर शिव टेम्पल, महादेव जी के मंदिर के पास पीपल का पेड़ है। इट इज लॉन्ग ब्रांच, उसमें बड़ी बड़ी शाखा होती है और एक पवित्र पेड़ है। यहाँ पे पीपल के पेड़ का पत्ती का चित्र बना देंगे। फिर आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट 9, इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, आई एम गोइंग, देखो नाउन, चूज द नाउन, नाउन को ढूंढना है। जैसे आई एम गोइंग टू बाई ए ब्यूटीफुल ड्रेस, मैं एक सुंदर सी ड्रेस खरीदने के लिए जा रहा हूँ जिससे मैं बहुत ही अच्छा लुकिंग अमेजिंग दिखूं। बाई तो हमारी वर्ब हो गई, लुक भी एक हमारी देखना वर्ब हो जाएगी, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो जाएगा, तो ड्रेस हमारी क्या हो जाएगी, नाउन। माई मोबाइल फोन इज स्विच्ड ऑफ, मेरा मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया क्योंकि ये चार्ज नहीं हुआ बच्चों, क्या आएगा, बिकॉज। टिक द करेक्ट सेंटेंस दैट रिप्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में कौन सा सेंटेंस कह रहा है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में इज, आर और एम हेल्पिंग वर्ब होती है। जिसमें देखो, तो ये रहा, मुकेश इज क्लाइंबिंग द ट्री वेरी क्विकली, मुकेश बहुत जल्दी से पेड़ पर चढ़ रहा है। टेक द रेस्पॉन्स फॉर द सेंटेंस, सेंटेंस के लिए क्या रेस्पॉन्स होगा, जैसे व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस हाउस, आपको इस घर के बारे में क्या पसंद है। तो ये गंदा घर है, इसमें गार्डन है, इट इज ए होल इन द डोर, उसके दरवाजे में एक होल है, और इट हैव अ पॉन्ड, देखो इट के साथ हैव तो नहीं आता, ये तो गलत हो गया। फिर इट इज ए होल इन द डोर, दरवाजे में एक छेद है। इट हैज ए गार्डन, उसके दरवाजे में एक, जैसे इसमें एक बगीचा है, और इट इज अगली हाउस है, गंदा हाल है। तो आप जैसे गंदा घर तो आप बताओगे नहीं वैसे, तो या तो उसको गार्डन के बारे में बताओगे या दरवाजे के होल, तो दरवाजे के होल पे क्या बताना है, आप तो बताओगे इट हैज ए गार्डन, इसमें एक घर में जैसे घर है ना, व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर दिस हाउस, इस घर के बारे में आपको क्या पसंद है, इट हैज ए गार्डन, इसमें एक बहुत ही अच्छा बगीचा है। फिर आता है टेकन फूड, टेकन योर फूड, योर आया तो यहाँ पे आ जाएगा हैव यू टेकन योर फूड। माई स्कूल इज द बेस्ट स्कूल, बेस्ट आया है तो बेस्ट क्या है, बेस्ट हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जैसे डिग्री होती है ना, डिग्री, उस डिग्री के रूप में हो सकता है, सुपरलेटिव डिग्री बच्चों। फिर सेलेक्ट द ऑप्शन दैट फिट्स इन द ब्लैंक स्पेस, खाली जगह में कौन सा ऑप्शन आएगा, जैसे क्वेश्चन, सुमन फोल्डेड इट, सुमन ने मोड़ा, तो पेपर किसने मोड़ा या किसने, तो हु फोल्डेड दिस पेपर, किसने मोड़ा, क्योंकि इसमें इंसान के बारे में आया तो यहाँ पे हु आ जाएगा। चूज द राइट क्वेश्चन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो, उस सेंटेंस के बारे में सही वर्ड लेना, जैसे द बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड, लड़का खेल के मैदान में मतलब लड़का मैदान में खेल रहा है। तो वेयर इज द बॉय डूइंग, वेयर इज द बॉय प्लेइंग, व्हाट इज द बॉय प्लेइंग, व्हाट आर द बॉयज डूइंग, और व्हाट इज द बॉय डूइंग, तो लड़का क्या कर रहा है, तो व्हाट इज द बॉय प्लेइंग, लड़का क्या खेल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें से जैसे वेयर इज द बॉय डूइंग, ये तो गलत हो गया। व्हाट इज द बॉय, व्हाट आर द बॉयज डूइंग, बॉयज तो है नहीं, एक ही है, तो ये भी गलत हो गया। अब या तो सेकंड वाला होगा या फोर्थ वाला होगा, तो लड़का क्या कर रहा है, या लड़का क्या, व्हाट इज द बॉय प्लेइंग, लड़का क्या खेल रहा है, तो उन दोनों में से लड़का क्या कर रहा है, तो द बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड, लड़का खेल रहा है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें दिया हुआ है हमारे सामने, विच अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस बिलो इज ए प्रोनाउन, कौन सा सेंटेंस है जो सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम। वी प्ले क्रिकेट एवरी डे आफ्टर स्कूल, हम रोजाना स्कूल के बाद में क्रिकेट खेलते हैं, तो हम खेलते हैं, तो वी हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। फिर राम फेस्टेड द थीव, राम ने चोरों का मुकाबला किया, विदाउट एनी फियर, बिना डर के साथ, और ड्रॉ देम में, और उनको भगा दिया। तो अब राम के लिए कौन सा सेंटेंस हो सकता है, जैसे दयालु, जेंटल, सज्जन, ब्रेव, बहादुर, या केयरलेस, लापरवाह, तो वो बहुत ही बहादुर है क्योंकि उसने बिना डर के चोरों को भगा दिया, तो वो ब्रेव, बहादुर हो जाएगा। अब आती है वर्कशीट नंबर 62, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी हमें क्या करना है, इन सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यू, जैसे प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है उसको प्रेजेंट कंटिन्यू यूज करना है। तो जैसे इज, आर और एम, ये तीन हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज तो एक वचन के साथ, आर बहुवचन के साथ, और आई के साथ में एम लगेगा। और हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी को यूज करना है। जैसे माई ब्रदर ड्राइव्स द कार वेरी फास्ट, मेरा भाई कार को बहुत तेज चलाता है, तो भाई एक वचन है इसलिए हमने इज लगाएंगे। माई ब्रदर इज ड्राइविंग द कार वेरी फास्ट, मेरा भाई है जो कार को बहुत ही तेज चला रहा है, मतलब चलाता है, इसमें तो ता है आता है, इसमें रहा है आएगा। ऐसे में अब इन सारे सेंटेंस को मैंने किया है, तो इनकी हिंदी में आपको बता देता हूँ। So you play cricket regularly, वो रोजाना क्रिकेट खेलता है, तो you are playing cricket regularly, वो रोजाना क्रिकेट खेल रहा है। फिर मीरा इज सिंगिंग ए सॉन्ग वेरी स्वीटली, मीरा बहुत ही सिंगिंग गाना गा रही है बहुत ही मधुरता से। आई एम राइटिंग वेरी नीटली, मैं बहुत ही अच्छे से लिख रहा हूँ। वी आर नॉट गोइंग फॉर ए मॉर्निंग वॉक, हम मॉर्निंग वॉक के लिए हम नहीं जा रहे। और सी इज नॉट वर्किंग एट होम, वो अपने घर पर काम नहीं कर रही है। फिर आ रहा है फिश इज नॉट स्विमिंग, फिश इज स्विमिंग इन द पॉन्ड, जो फिश है ना मछली, वो पॉन्ड तालाब के अंदर क्या कर रही है, क्या कर रही है, स्विमिंग तैर रही है। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा।
फिर ईगल इज फ्लाइंग, ईगल उड़ रहा है, वेरी हाई इन द स्काई, बहुत ही ऊंचा आकाश में। पायल इज वर्किंग इन अ बैंक, पायल बैंक में काम कर रही है। और द बेबी इज क्राइंग वेरी लाउडली, और बच्चा है बहुत ही जोर से रो रहा है। ऐसा हमने किया। अब वर्कशीट 63, इसमें एक पोएम है, उस पोएम को पढ़ेंगे राइम है, और राइम को पढ़ने के बाद उनके आंसर देंगे। जैसे द स्काई इज ब्लू, आकाश नीला है। द ग्रास इज ग्रीन, घास हरी है। द रेड इज रोज इज रेड, गुलाब इज लाल। इट्स रेड ट्रू, क्या ये सत्य बात है। लेमन इज येलो, आम जो नींबू होता है ना पीला होता है, पीला। ऑरेंज इज ऑरेंज, जो संतरा होता है वो नारंगी होता है। वुड इज ब्राउन, लकड़ी होती है भूरी होती है। डोंट यू नाउ, क्या तुम ये नहीं जानते। मिल्क इज व्हाइट, दूध सफेद होता है। तार इज ब्लैक, तार क्या होता है बच्चों, जो डामर होता है ना वो अपने सड़क बनती है वो वाला तार, तो ब्लैक होता है। मिक्स देम अप, उनको मिक्स करेंगे। एंड व्हाट डू यू हैव, तो आपके साथ क्या बनेगा। ब्लू ग्रीन रेड ब्राउन, 4 कलर तो ये हो गए। और येलो ऑरेंज ब्लैक व्हाइट, ये 4 कलर, 8 कलर आ रहे हैं। हाउ मेनी कलर्स डू यू, आपके पास कितने कलर से, तो आप देख सकते हो तो कितने हो गए, आप जोड़ सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कलर्स आर मेंशन्ड इन द राइम, इस राइम में कितने कलर मेंशन किए गए, तो 8 कलर। राइट द नेम ऑफ 3 थिंग्स दैट आर ब्लैक इन द क्लासरूम, कक्षा में 3 चीजें जो ब्लैक होती है, ब्लैक बोर्ड, डस्टर और बेंच। वो हो सकती है ब्लैक बोर्ड तो होती है, डस्टर क्या पता काला भी हो सकता है, और अन्य कोई चीज हो तो आप लिख सकते हो। व्हाट इज योर फ्रेंड्स फेवरेट कलर, आपके मित्र का पसंदीदा कलर रेड। और नेम 2 कलर्स दैट नॉट मेंशन्ड इन द पोएम, इस राइम में कौन से 2 कलर नहीं है, तो पिंक और पर्पल इसमें नहीं है। वर्कशीट 64, इसमें क्या करना है, एक शॉर्ट इंटरव्यू, छोटा सा इंटरव्यू लेना है, जिससे टॉक टू योर फैमिली, अपने परिवार वालों से कुछ पूछना है कि आप जैसे ट्रिप पर जाते हो कहीं घूमने के लिए, ठीक है ना, तो कौन कौन सी चीजें करते हो, कौन कौन सी तैयारी करते हो, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन्स वो लिखेंगे। जैसे सबसे पहले मैं अपना बैग तैयार करूंगा, देन आई विल टेक सम मनी, उसके बाद कुछ रुपए लेने पड़ेंगे ना जाना है तो। देन आई विल टेक सम फास्ट फूड, मैं कुछ बाद में फास्ट फूड लेगा, फास्ट फूड यानी जैसे कोई नाश्ता चाहिए ना खाने के लिए वो लूंगा, यहाँ पे आई कैपिटल रहेगा। फिर आई विल कैरी माई स्मार्टफोन, मैं अपना जो स्मार्टफोन फोन और कैमरा साथ में लूंगा। आफ्टर दैट, उसके बाद आई विल टेक माई टिकट्स, और मैं अपनी टिकट वगैरह लूंगा और घूमने के लिए चला जाऊंगा। अब आपको भी अगर पिकनिक पर जाने का मौका मिले तो आप क्या क्या चीजें लोगे, जैसे फूड खाना लूंगा, तो इसके लिए खाने के लिए बैग लूंगा, लगेज सामान रखने के लिए, क्लॉथ्स कपड़े पहनने के लिए, स्मार्टफोन लूंगा, फोटोज और वीडियोस बनाने के लिए, बोतल लूंगा पानी पीने के लिए, ये चीजें मैं लूंगा क्योंकि। और आप नाम देख सकते हो। वर्कशीट 65 में तो कुछ वर्ड्स दिए हुए आपके सामने, तो आपके सामने मार्केट का चित्र है, तो अपना एक्सपीरियंस देखते हुए आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है और उसके बारे में बताना है। जैसे पेड़, दुकानें, सब्जियां, जानवर, टेलर जो दर्जी होता है, टी चाय, पीपल बहुत सारे लोग, मदर माता, बाइक खरीदना, स्कूल विद्यालय, मिल्क दूध, इनको आपको देखना है। देखो ये आपके सामने चित्र है। अब इस चित्र के आधार पर कुछ सेंटेंस बनाएंगे। जैसे अ मार्केट इज ए प्लेस वेयर पीपल गो टू बाय थिंग्स, एक बाजार एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, चीजें खरीदने के लिए जाते हैं। देर आर सो मेनी शॉप्स स्टॉल्स एंड स्वीट्स शॉप, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें, छोटे छोटे स्टॉल्स है और मिठाइयों की दुकानें। वी विजिट मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स, हम सब्जियां खरीदने के लिए, फ्रूट्स फल खरीदने के लिए, क्लॉथ्स कपड़े खरीदने के लिए और बहुत सारी चीजें खरीदने के लिए जाते हैं। देर आर सो मेनी एनिमल्स इन द मार्केट, हम बाजार में बहुत सारे जानवर दिखते हैं, एनिमल्स दिखते हैं। समटाइम्स, कभी कभी। आई विजिट द मार्केट विथ माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ में बाजार में जाता हूँ। और आई लाइक द मार्केट विजिट सो मच, और मुझे मार्केट में जाना बहुत ही पसंद है। तो इस प्रकार से आप इनको करेंगे। फिर आती है वर्कशीट नंबर 66, इसमें क्या दिया हुआ है, आपको इन वर्ड्स को पढ़ना है और इनके पीछे आपको एफ यू एल को ऐड करना है, जो हमारा सफिक्स हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, उसको ऐड करेंगे। हेल्प के साथ में हेल्पफुल हो जाएगा, पेन दर्द, दर्द के साथ दर्द, पेनफुल, फोर्सफुल, सक्सेसफुल, रेस्पेक्टफुल, पावरफुल, स्ट्रेसफुल, मर्सीफुल और चेयरफुल, ऐसा आप इनको कंप्लीट करेंगे। अब इनको मैच करना है। जैसे देखो ड्रेस कैसी है, तो ड्रेस कैसी है, ड्रेस कैसी होगी, तो ड्रेस विल बी कलरफुल, रंगीन होगी। वी शुड बी, हमें कैसा होना चाहिए, तो हमें मदद के साथ हेल्पफुल होना चाहिए। तो वेदर इज, मौसम कैसा है, तो मौसम डिलाइटफुल है। बुल, बेल कैसा होता है, तो बेल तो आपको पता ही है पावरफुल होता है। और इंजरी, चोट कैसी होती है, दर्दनाक, पेनफुल होती है। और कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे जिसके पीछे क्या लिखे हुए हैं, प्रीफिक्स, जैसे लाउडली, यूजफुल, बोल्डनेस, हायर, क्रिएटिव, डार्कर, हेल्पलेस, वंडरफुल, स्ट्रॉन्गर, हाईली, ऐसे कुछ वर्ड्स है दिए हुए हैं। वर्कशीट 67, इसमें क्या करना है बच्चों, हमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। सिंपल पास्ट टेंस में होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे आपके सामने कुछ दिए हुए यहाँ पे, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, कक्षा 5 के सारे विद्यार्थी स्कूल वर गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर चारों सभी इकट्ठा हो रहे हैं। दे वर गोइंग फॉर ए इंटर स्कूल रेस कंपटीशन, स्कूल के रेस के लिए जा रहे हैं। द बस अराइव्ड, देखो अराइव फर्स्ट फॉर्म में, अराइव्ड सेकंड फॉर्म, हमने यहाँ पर अराइव्ड लगाया, तो ये वाली फॉर्म हमारी आ जाएगी। बस वहां पर पहुंची। दे लेफ्ट, वो गए, फॉर द स्टेडियम के लिए गए थे। द रनर्स टुक देयर पोजीशंस, उन्होंने अपनी पोजीशंस ली थी। कोच ने ब्लू सिटी बजाई थी। वन स्टूडेंट, एक तेज दौड़ा था, फास्ट एंड केम फर्स्ट, और फर्स्ट आया था। एवरीवन, सभी ने उसको अपना बेस्ट किया, अच्छा काम किया। और आवर स्कूल वॉन द ट्रॉफी, और हमारे स्कूल ने वो ट्रॉफी जीती थी। तो हमने सारा को पास्ट टेंस में किया। एवरीवन फेल्ट हैप्पी, और सभी ने खुश महसूस किया। ऐसे हम करेंगे।
अब बी वाले में देखो 5 सेंटेंस है, उनमें भी हमें सेकंड फॉर्म को यूज करना है। जैसे कीर्ति स्तंभ वाज बिल्ट बाय राणा कुंभा, राणा कुंभा के द्वारा कीर्ति स्तंभ बनाया गया था। वी वेंट टू द स्टेशन बट द ट्रेन नॉट गो, जब तक हम रेलवे स्टेशन पहुंचे थे तब तक ट्रेन चली गई थी। लॉन्ग लॉन्ग एंगो, बहुत समय पहले एक चूहों का जो ग्रुप था वो हैप्पीली खुशी के साथ में रहता था। कहाँ पे? जंगल में। इंडिया वन द मैच यस्टरडे, कल जो बीता हुआ दिन था ना उस दिन इंडिया मैच जीता था। और फिर सेलिब्रेटेड द बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट, और पिछली रात हमने बर्थडे पार्टी मनाई थी। वर्कशीट 68 बहुत ही मजेदार, एक मेले का चित्र है। मेले के चित्र पर हमें कुछ क्वेश्चन है, उनको सोल्व करना और इन सेंटेंस को पढ़ना। जैसे पहले हम पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। तो पैराग्राफ हमारे सामने दिया हुआ यस्टरडे, कल जो बीता हुआ कल, देयर वाज ए फेयर इन चित्तौड़, चित्तौड़ में मेला था। पीपल केम फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, लोग है ना बहुत दूर दूर से। देयर वर मेनी शॉप्स, वहां पे बहुत सारी दुकानें थी, स्टॉल छोटी छोटी दुकानें थी। पीपल वर बाइंग, लोग खरीद रहे थे, बेच रहे थे। थिंग्स वस्तुएं, देयर वर शॉप्स, बहुत सारी दुकानें थी मिठाई की। क्लॉथ्स, कपड़ों की। टॉयज, खिलौनों की। चिल्ड्रन बॉट टॉयज, बच्चे खिलौने खरीद रहे थे फ्रॉम द शॉप्स, दुकानों से। दे ऑल्सो वेंट फॉर ए राइड, वो यात्रा पे भी गए थे। किस पे? मेरी गो राउंड, आकाश झूले में। सम चिल्ड्रन वेंट ऑन द जायंट व्हील, कुछ बच्चे थे जो एक बड़े से जायंट व्हील यानी जो आकाश झूला होता है ना उसमें गए। दे शाउटेड, वो चिल्लाए विद जॉय, खुशी के साथ। इन द व्हील स्टार्टेड, जैसे ही वो झूला घुमा तो वो जोर से चिल्लाए। देयर वर कैमल राइड्स, वहां पे ऊंटों की रेस भी थी। ऊंटों की रेस क्या कह सकते हैं? राइड से सवारी थी। पीपल हैड ए गुड टाइम, उनके लिए बहुत ही अच्छा घूमने के लिए था। और वो सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद में वापस से घर पे आ गया। अब हमारे तीनों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है वेयर वाज द फेयर हेल्ड, वो मेला कहाँ था? तो वो चित्तौड़ में था। द फेयर वाज हेल्ड इन चित्तौड़। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वर द डिफरेंट शॉप्स एट द फेयर, मेले में कौन कौन सी दुकानें थी? देयर आर स्वीट शॉप्स, मिठाई की दुकानें। टॉयज शॉप, खिलौने की दुकानें। और क्लॉथ शॉप, कपड़ों की दुकानें। फिर व्हाट विल यू डू इफ यू गो टू द फेयर, अगर आप मेले में जाओगे तो आप क्या करोगे? तो आप एंजॉय कर सकते हो। गोइंग, आई विल डू बाइंग टॉयज, में खिलौने खरीदूंगा, गेम्स खेलूंगा और टेकिंग फोटोग्राफ्स, बहुत सारे फोटोग्राफ्स लूंगा। फिर आती है वर्कशीट नंबर 69, उसमें क्या करना है? कुछ वर्ड्स दिए हुए, चित्र दिए हुए, उन चित्र को डिस्क्रिप्शन के रूप में हमें एक स्टोरी को कंप्लीट करना है। स्विंग का मतलब होता है झूला, गार्डन यानी बगीचा, ट्रीज यानी पेड़, डॉटर यानी पुत्री, बिल्ड यानी बनाना, फादर पिता, रोप रस्सी, हैप्पी खुश, और फिश इच्छा। अब देखो कुछ वर्ड्स हैं, जैसे हम कुछ, सबसे पहले पहला नंबर वाला हम देखेंगे। तो पहला वाला हमारा देख सकते हैं, जैसे पहले दिया हुआ है वन डे, एक दिन क्या हुआ? ए फादर एंड हिज डॉटर, एक पिता और उसकी बेटी, वेंट टू ए गार्डन, वो बगीचे में गए। दे सा दैट द स्विंग वाज ब्रोकन, उन्होंने देखा कि वो झूला टूटा हुआ था। अब देखो सेकंड वाला, सेकंड में क्या है? दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया, मेकिंग द स्विंग, झूला वापस बनाना शुरू किया। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, द स्विंग वाज रेडी, अब झूला तैयार हो गया था फॉर स्विंगिंग, झूलने के लिए। और अंत में द गर्ल स्टार्टेड स्विंगिंग, उस लड़की ने झूला शुरू किया। एंड शी वाज वेरी हैप्पी, और वो बहुत ही खुश हुई। तो इस प्रकार से हमने ये कहानी को कंप्लीट किया है। अब आती है वर्कशीट नंबर 70, इसमें हम क्या करेंगे? हमें क्या करना है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। जैसे हमारे सामने दो दो प्रोनाउन होंगे, दोनों में से एक प्रोनाउन का यूज करना है। जैसे ही आता है वह, तो ही के लिए हिमसेल्फ आता है। जैसे ही एंजॉयड द पार्टी हिमसेल्फ, उसने उसके द्वारा ही अपनी पार्टी को एंजॉय किया। लक्ष्मी लड़की है तो हरसेल, लक्ष्मी लुक्ड एट हरसेल, लक्ष्मी ने अपने आप को देखा इन द मिरर, कहाँ देखा? कांच में। डिड यू मेक दिस योरसेल्फ, क्या तुम अपने आप इसको बना सकते हो? और द डॉग रैन, कुत्ता दौड़ता है, इटसेल्फ अपने आप, इनटू द फेंस, और फेंस में अपने आप दौड़ लेता है। अब देखो कुछ इनको कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ पर सी स्कोर 2 गोल्स, उसने 2 गोल्स किए अपने आप, तो सी के लिए यहाँ पर आ जाएगा हर सेल्फ। हैव यू मेड द कार्ड योरसेल्फ, क्या तुमने अपने आप ये कार्ड बनाए? आस्क द मदर, मम्मी ने कहा। ही हिमसेल्फ चूज द सब्जेक्ट, उसने अपने आप ये इस सब्जेक्ट को चूज किया। अब देखो बॉयज बहुत सारे हैं, तो द बॉयज देमसेल्व्स चूज द स्कूल, उन्होंने उनके द्वारा ये स्कूल चूज की। और आई के साथ में माई सेल्फ आएगा। आई माई सेल्फ प्लांटेड ऑल दीज प्लांट्स, मैंने इन सारे पौधों को अपने आप ही लगाया है। तो आपके सामने दिए हुए गिवन बिलो आर सम इंटरव्यूज, आपके सामने कुछ इंटरव्यू दिए हुए, तो आपको जोड़ा बनाना है और यहाँ पर एक अपने मित्र का क्या करना है? इंटरव्यू लेना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप अपने मित्र का, या जैसे माय फ्रेंड, मित्र का फोटो हो जाएगा। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? तो आपका फ्रेंड कहेगा माय नेम इज अशोक कुमार। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो? तो आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, मैं 15 साल का हूँ। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? तो आई लिव इन किशनपुरिया विलेज, मैं किशनपुरिया गाँव में रहता हूँ। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? तो माई फेवरेट कलर इज रेड। फिर व्हाट इज योर फेवरेट गेम, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? माय फेवरेट गेम इज क्रिकेट, मेरा पसंदीदा खेल कौन सा है? क्रिकेट है। फिर देखो विच इज योर फेवरेट मूवी, आपकी पसंदीदा मूवी कौन सी है? तो माय फेवरेट मूवी इज टाइटैनिक, कौन सी है? टाइटैनिक हो जाएगी ये। फिर हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका पक्का मित्र कौन है? राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड। फिर व्हाट डू यू डू टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े होगे तो क्या बनोगे? तो मैं तो टीचर बनूंगा। तो इस प्रकार से आप अपनी जो भी राय दे सकते हो। आगे हमारी जो वर्कशीट नंबर 72, इसमें दिया हुआ है लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर को सुनना और इस पैराग्राफ के बारे में कुछ लाइंस लिखना। जैसे आपके सामने देखो क्या दिख रहा है बच्चों,
तो ये आपको एक बहुत ही मनोरंजक मेला दिख रहा है, गुब्बारे दिख रहे हैं, झूले दिख रहे हैं, सर्कस दिख रहा है, मंदिर दिख रहा है, बहुत सारी चीजें दिख रही है। तो ये क्या है, एक मेला। अब इस मेले पर हमें कुछ सेंटेंस बनाने हैं। जैसे देखो, वंस एक बार, आई वेंट टू ए फेयर इन माई विलेज, मेरे गांव के मेले में गया। देयर वर मेनी शॉप्स, वहां बहुत सारी दुकानें थी। इन दैट फेयर, उस मेले में, अ मैन वाज सेलिंग कलरफुल बैलून्स, एक आदमी था जो उस रंगीन क्या बैलून्स गुब्बारे बेच रहा था। अ मैन वाज शोइंग मेनी गेम्स, एक आदमी था बहुत सारे खेल दिखा रहा था। देयर वाज ए क्राउड एंड देयर वाज ए क्राउड ऑफ पीपल अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ बहुत सारी भीड़ थी। अ गर्ल वाज बाइंग टॉयज फॉर हरसेल्फ, एक लड़की जो अपने लिए कुछ खिलौने खरीद रही थी। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट फेयर, और मैंने ये मेला देखकर बहुत ही खुश हुआ। तो आप अपनी तरफ से भी 2-3 लाइन और जोड़ सकते हो। फिर आती है वर्कशीट नंबर 73, रीड प्रिंटेड स्क्रिप्ट्स, आपके सामने कुछ स्क्रिप्ट्स दी हुई, चित्र दिए हुए, उनको पढ़ना, और पढ़ने के पश्चात उसके बारे में कुछ सेंटेंस बनाना। जैसे मेक ए स्मार्ट चॉइस, से नो टू एनी फॉर्म्स ऑफ एडिक्शन, किसी नशे की किसी भी चीज को हमें स्वीकार नहीं करना। जैसे नशा, शराब नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं खानी चाहिए, ऐसे ड्रग्स वाली चीजें नहीं लेनी चाहिए, तो ये इनका यूज नहीं करना। फिर इनके एडिक्शन से हमें बहुत सारी समस्या होती है, और क्या क्या होता है, नुकसान वगैरह होता है, वो सारा इस चित्र में दिया हुआ है। तो देखो मैंने कुछ लिखा है इसके बारे में सेंटेंस। जैसे की मैसेज क्या दे रहा है, मुख्य रूप से इसके भाव क्या है इस पैसेज के, तो द पोस्टर गिव्स अस ए मैसेज, ये पोस्टर में बता रहा है कि दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम द ड्रग्स, हमें ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। अल्कोहल से, शराब से, सिगरेट से, बीड़ी से, पान मसाला, गुटखा आदि से हमें दूर रहना चाहिए। वी शुड इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी, हमें शारीरिक कार्य करना चाहिए, जैसे हम स्पोर्ट्स खेल खेल सकते हैं, योगा कर सकते हैं। दैट आवर लाइफ कैन बिकम हेल्थी, जिससे हमारी जो लाइफ है, हमारा जीवन है, बहुत ही अच्छा हो जाए। तो इस प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं। अब आती है वर्कशीट नंबर 74। तो आप अपना जो इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाते हो टीचर के साथ, तो आप उसके बारे में चर्चा करनी है, और कुछ हिंट यहाँ पर दिए हुए, उन हिंट का प्रयोग करके आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पर एक चित्र बनाना है, आप अच्छा सा चित्र बना ले। अब देखो इंडिपेंडेंस डे के बारे में, तो स्वतंत्रता दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त को मनाया जाता है पूरे साल, हर साल, मतलब एवरी ईयर, हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। दिस डे वी वियर कलरफुल क्लोथ्स, हम रंगीन कपड़े पहनते हैं, सुंदर कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना। वी होइस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन दिस डे, वैसे तो स्कूल की ड्रेस पहनते हैं, लेकिन स्कूल के अंतर्गत हम डांस प्रोग्राम में किसी में रहते हैं तो न्यू ड्रेस भी पहनते हैं। हम नेशनल फ्लैग अपना ऑन दिस डे, इस दिन हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, उसको होस्ट किया जाता है। वी सिंग द नेशनल एंथम, हम राष्ट्रीय गान को गाते हैं। वी परफॉर्म्स इन परेड, हम परेड में भाग लेते हैं। सैल्यूट द सेक्रीफाइस ऑफ फ्रीडम फाइटर, जिन्होंने देश के लिए फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने बलिदान दिया, उनके लिए हम सैल्यूट करते हैं। ऑन दिस डे वी एंजॉय एंड ईट स्वीट्स, हम बहुत ही एंजॉय करते हैं, और स्कूल से हमें मिठाई बूंदी मिलती है, उनको हम खाते हैं। फिर आता है वर्कशीट नंबर 75, इसमें हमें क्या करना है, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है। देखो सिंपल फ्यूचर टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, एक तो होती है शेल और दूसरी होती है विल। अब सेल का प्रयोग तो होता है आई और वी सब्जेक्ट के साथ, और अन्य सारे सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में हम विल का यूज करते हैं। जैसे देखो क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद विल एंड सेल। जैसे पल्लवी विल गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक, पल्लवी अगले सप्ताह जयपुर जाएगी। तो यहाँ पर देखो पल्लवी के लिए क्या है, विल आया। अब देखो आई सब्जेक्ट आया, तो आई सेल सिंग ए सॉन्ग इन द पार्टी टुनाइट, आज मैं पार्टी में गाना गाऊंगा, यानी भविष्य काल की बात है। वी सेल प्ले कबड्डी टुमारो, हम कल कबड्डी खेलेंगे। यू विल विजिट द सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट नेक्स्ट संडे, आप अगले संडे सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट को विजिट करेंगे। फिर ही विल कम विथ मी नेक्स्ट वे, वो मेरे साथ अगले दिन आएगा। तो इस प्रकार से इन सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अब देखो कुछ सेंटेंस दिए हुए, इनको हमें क्रम से जमाना है। सालू सेट विल इन द ड्राइंग रूम, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी मेन वर्ब, फिर जो हमारा कोई भी प्रीपोजिशन जो कंजक्शन के रूप में जोड़ने के लिए काम आ रहा है, और अंत में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे देखो सालू विल सिट इन द ड्राइंग रूम, सालू ड्राइंग रूम में बैठेगी। फिर बिट्टू विल टॉक टू अवर नेबर्स टुमारो, बिट्टू हमारे जो पड़ोसियों से कल बात करेगा। कमल विल स्पेंड नेक्स्ट वीक विथ हिज आंट, कमल अगले सप्ताह अपने आंट के साथ में व्यतीत करेगा। वी सेल गो टू द स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, हम अगले सप्ताह, नेक्स्ट मंथ अगले महीने, ठीक है ना, स्कूल के साथ में गो टू द स्कूल जाएंगे, स्कूल से जाएंगे। और आई से लर्न माई लेसन टुमारो, मैं अपना लेसन है जो कल सीखूंगा सन। अब आती है वर्कशीट 76, आपके गांव के बारे में दी हुई वर्कशीट 76। इसमें क्या दिया हुआ है, विलेज, गांव या शहर के बारे में तो बातचीत करना। जैसे माई विलेज, मेरा गांव, पेड़, दुकानें, फेयर, मेला, नाम, खेत, गार्डन, बगीचा, फेस्टिवल, त्योहार, स्कूल, विद्यालय, एनिमल, जानवर, हॉस्पिटल, फ्लाईओवर, जो ब्रिज होता है ना, वो उनके बारे में आप कुछ सेंटेंस बना देख सकते हो। जैसे आई लिव इन किशनपुरा विलेज, मैं किशनपुरा गांव में रहता हूँ। देयर इज अपर प्राइमरी स्कूल इन माई विलेज, मेरे गांव में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है। देर आर मेनी काइंड्स ऑफ विलेज इन माई विलेज, देर आर मेनी काइंड्स ऑफ, तो मेरे गांव में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मंदिर है, जैसे बहुत सारे मंदिर है। देयर इज ए गार्डन इन माई विलेज, मेरे गांव में एक बहुत ही शानदार बगीचा है। देर आर मेनी शॉप्स इन माई विलेज, मेरे गांव में बहुत सारी दुकानें हैं। और देयर इज ए हॉस्पिटल इन माई विलेज, मेरे गांव में बहुत ही अच्छा बड़ा एक हॉस्पिटल है। अब देखो वर्कशीट नंबर 77, इसमें देखो हमारे सामने कुछ चिविंग तंबाकू, इन तंबाकू खाने में
या गुटखा खाने से जो हमारे समस्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है, उनके बारे में लिखा हुआ है, तो आप उनमें से क्या क्या चीज़ों को स्टेटमेंट के रूप में लिखोगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जिससे तंबाकू इज ए गुड ड्रग, तंबाकू अच्छी चीज़ होती है, तो ये तो गलत बात होगी। स्मोकिंग कैन कोज लंग कैंसर, यू शुड नॉट डू इट। स्मोकिंग करने से हमें फेफड़ों का कैंसर होता है, तो आपको ये नहीं करना चाहिए, ये सही बात है। तंबाकू हेल्प्स अस लिव लॉन्गर, तंबाकू से हम जीवन ज़्यादा जीते हैं, तो ये भी गलत बात हो गई। टोबैको विल हार्म यू एंड योर फैमिली टू, तंबाकू से आपको और आपके परिवार दोनों को नुकसान होता है, ये तो सही बात है। सिगरेट स्मोकिंग मैक्स यू लुक कूल, सिगरेट स्मोकिंग करने से आप बहुत ही अच्छे दिख रहे हो, तो ये भी गलत बात हुई। यू शुड मेक फ्रेंड्स हु एल्सो स्मोक्स, आप उन मित्रों को बनाए जो स्मोकिंग करते हैं, तो ये भी गलत बात हुई। टोबैको मैक्स आवर टीथ हेल्थियर एंड वाइटर, तंबाकू से हमारे जो दांत होते हैं वो अच्छे होते हैं और सफ़ेद होते हैं, तो ये तो गलत बात है। यू विल मेक योर फैमिली प्राउड इफ़ यू स्मोक एवरी डे, अगर आप रोजाना सिगरेट को पियोगे तो आपके जो परिवार है आप पर गर्व करेगा, ये भी गलत बात है। योर स्टेन टीथ, आपके पीले दांत आर साइन ऑफ ए बैड ओरल हेल्थ, बुरी स्वास्थ्य का प्रतीक है, तो ये एकदम करेक्ट बात है। इफ यू डू नॉट स्टॉप च्यूइंग गुटखा, यदि आप गुटखा खाना नहीं छोड़ोगे तो यू विल बी एडिक्टेड टू इट, तो आप इसके आदी हो जाओगे, तो एकदम करेक्ट बात है। और आई रिक्वेस्ट यू टू गिव अप दिस बैड हैबिट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बुरी आदत को छोड़ दे, तो ये भी एकदम सही बात है। अब इनमें से देखो 1 2 3 4 5 जो अच्छी आदतें थी, उन अच्छी आदतों को क्या करना है, आपको नीचे राइट आउट करना है, तो मैंने यहाँ पर आउट कर दी है, आप यहीं से देख के इनको लिख सकते हो। अब आता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट 11, इसमें क्या दिया हुआ है, ये पोस्टर किसके बारे में दिया हुआ है, कोई नदी दिख रही है, कचरा ही कचरा दिख रहा है, तो ये कौन सा प्रदूषण हुआ, वाटर पोल्यूशन। फिर टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, जैसे वी गो टू फंक्शन टुमारो, हम कल फंक्शन में जाएंगे। अब वी आया तो वी के साथ में हम सेल का यूज करेंगे। फिर व्हाट विल यू आस्क इफ यू वांट टू नाउ योर फ्रेंड्स बर्थडे, यदि आपको अपने मित्र का बर्थडे जानना हो तो आप क्या कहोगे, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। कैन यू टेल मी योर नेम, आप अपना नाम बताओ। वेन वर यू बॉर्न, आपका जन्म कब हुआ, या व्हाट इज योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा कलर कौन सा, तो बर्थडे जानना है तो हम क्या पूछेंगे, जन्म कब हुआ। अब करेक्ट ऑप्शन बताना है किसके बारे में, सन के बारे में, जिससे इट्स लुक लाइक ए ट्राइंगल, त्रिभुज के रूप में दिखता है, गलत। इट इज विजिबल एट नाइट, रात में दिखता है, गलत। इट इज कलर इन, इट इज ब्लैक इन कलर, काले रंग का होता है सूर्य, नहीं, गलत। और इट इज हॉट, ये गर्म होता है, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, जिसमें एक पैराग्राफ लिखना है, कुछ वर्ड से उनके उपयोग से, जैसे मॉर्निंग सुबह, दुकानदार, मंकी बंदर, बनाना केले, लव प्रेम, गिव देना। जैसे अ शॉपकीपर वाज सिटिंग इन हिज शॉप, एक दुकानदार था जो अपनी दुकान में बैठा था, इन द मॉर्निंग सुबह। सडनली अचानक, मंकी केम टू ए द शॉप, एक बंदर उसकी दुकान में आया, द शॉपकीपर गेव द मंकी ए बनाना टू ईट, और उस दुकान वाले ने उस बंदर को एक केला दिया खाने को। द मंकी लव्ड टू ईट बनाना, बंदर को बहुत ही पसंद आया केला। इट वाज हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ टू गेट बनाना, क्योंकि उसको क्या मिल गया था, केला मिल गया था। अब देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 6, उसमें दिया हुआ है व्हाट इज दिस पोस्टर अबाउट। देखो एक कुछ समय पहले एक बहुत ही बुरी बीमारी आई थी, कोविड-19, ठीक है ना, कोरोना वायरस, उसके बारे में। तो दिस पोस्टर इज अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, कोविड-19 से सुरक्षा का हमारा ये पोस्टर है, जिसमें देखो ये मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करना, ठीक है ना, बार बार हाथ धोना, ये सारी चीजें इसमें दे रखी है। फिर व्हाट आर सम वेज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस डिजीज, इस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अपने फेस को कवर करो जब आपको छींक आती हो, और ऑलवेज वियर ए मास्क, और हमेशा आपको मास्क पहनना चाहिए। वैसे सर्दी जुकाम, अभी मौसम ठंड का चल रहा है, तो आप भी मास्क वगैरह लगा सकते हो, अपने रुमाल वगैरह रखना है जब भी छींक आए तो उसको, ताकि वो वायरल ना हो। व्हाट डज द वर्ड प्रिवेंशन मीन, प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, प्रिवेंशन इन बचाव, सुरक्षा, जिससे किसी भी बीमारी को स्टॉप, रोकना, टू स्प्रेड, फैलने से रोकना, यानी प्रिवेंशन उसका बचाव होता है। अब आती है वर्कशीट नंबर 78, इसमें देखो बहुत ही शानदार शानदार आपके सामने रिडल्स है, यानी पहेलियां है। उन पहेली को, जैसे देखो पहली पहेली है, आई एम एन एनिमल, मैं एक जानवर हूँ, मेरे 4 पैर होते हैं, और आई ईट ग्रास, में घास खाता हूँ, आई गिव मिल्क, में दूध देता हूँ। तो वो कौन हो सकती है, गाय, बेल, जो भी गाय हो सकती है, भैंस हो सकती है, वो बकरी हो सकती है, सारे हो सकते हैं। आई लिव इन वाटर, में पानी में रहती हूँ, मैं स्विम तैरती हूँ, और मेरे फिन होते हैं, तो वो होती है मछली। आई एम टॉल एंड बिग, मैं बड़ी और लंबी हूँ। आई हैव गॉट वेरी लॉन्ग नेक, मेरे लंबी सी गर्दन है, और मैं पेड़ की पत्तियां खाता हूँ, तो कौन, जिराफ। आई हैव ब्यूटीफुल फिदर्स, मेरे सुंदर सुंदर पंख है, विंग्स, और बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं। तो बट आई कैनॉट फ्लाई हाई, मैं ज्यादा उड़ नहीं सकता हूँ, तो वो कौन होती है, पिकॉक, मोर। आई डू नॉट हैव लेग्स, मेरे पाँव नहीं होते, बट आई कैन बी वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज चलता हूँ। आई हिस करता हूँ, तो वो होता है स्नेक, यानी सांप। फिर आगे हमारा है, देखो सेंटेंस है जिसमें दिया हुआ है, आई एम ए बिग एंड डेंजरस, मैं बड़ा और खतरनाक हूँ। आई एम कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल, मैं जंगल का राजा कहलाता हूँ। तो कौन है वो बच्चों, लॉयन, शेर। आई ईट माइस, मैं चूहियों को खाता हूँ। आई म्याऊ करता हूँ, शार्प टीथ, बहुत ही धारदार मेरे दांत होते हैं, तो होती है बिल्ली। आई एम ए पेट, मैं पालतू हूँ, मेरी लंबी पूंछ होती है, और भोगता हूँ। तो भोगने वाला जानवर कौन है, कुत्ता। तो ये इस प्रकार से हमारी रिडल्स हुई। अब देखो वन वर्ड लिखने, एक शब्द में उत्तर, जैसे 12 मंथ्स पीरियड, 12 महीने के समूह को क्या कहते हैं, ईयर, साल। बॉयज, लड़के लड़की, बेबीज, बच्चों को क्या कहते हैं, चिल्ड्रन। एन एरिया विद मेनी ट्रीज इन इट, एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, वो होता है फॉरेस्ट, यानी जंगल।
द पार्ट ऑफ द डे, दिन का वो भाग जिस समय हम किसी सूर्य को नहीं देख पाते, वो होता है रात, यानी रात में हम सूर्य को नहीं देख पाते। अ पर्सन हु ट्रीट्स यू व्हेन यू आर इल, जब आप बीमार होते हो तो आपको कौन इलाज करता है? तो डॉक्टर करता है। द प्लेस वेयर द किंग एंड क्वीन लिव, ऐसा स्थान जहां पर राजा और रानी रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? पैलेस, महल। द मदर ऑफ योर फादर, आपके पिताजी के मम्मी, तो क्या है वो? दादी जी। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वर्कशीट 79 में इन और इनटू दो प्रीपोजिशन है, उनका यूज करना है। इनका मतलब होता है अंदर, कोई चीज पहले से अंदर हो तो इनका यूज करेंगे। इनटू का मतलब होता है अंदर से बाहर से अंदर हो सकता है या अंदर से बाहर हो सकता है, यानी इसमें गति होगी, स्थान परिवर्तन होगा या रूप परिवर्तन हो सकता है, तो उसमें इनटू का यूज करेंगे। जैसे अ कैट जंप्ड द बकेट, एक बिल्ली कूदी बाल्टी के अंदर, तो पहले कहां थी वो? बाहर थी, फिर अंदर आई, तो यहां पर हमने इनटू का यूज किया। माई टंग इज इन माई माउथ, मेरी जो जीभ है वो मेरे पैर से मुंह के अंदर है, तो हम इन लगाएंगे। अ बॉय हैज थ्रोन ए बॉल इनटू द वेल, एक लड़के ने बॉल को फेंकी कुएं के अंदर, तो बाहर से अंदर, इसलिए इनटू आया। अ पेन इज द बॉक्स, एक पेन बॉक्स के अंदर है, तो यहां पर इन आएगा। यू कैन ड्रॉप दिस पीस, आप इस पीस को गिराओ बोतल के अंदर, तो कैसे गिराओगे? बाहर से अंदर ही, तो यहां पर इनटू आया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, डोंट प्ले इन द रेन, बारिश में नहीं खेलना, तो इन आया है। फिल पेट्रोल द फ्यूल टैंक, पेट्रोल टैंक के अंतर्गत क्या डालो? फ्यूल डालो, तो इनटू द यहाँ पे आया है। आई सिट इन द क्लास, में क्लास में बैठा हूं, तो इन आया है। गन्नू स्टेप्ड इनटू द एलिवेटर, जो एलिवेटर होते हैं ना, जैसे वो नहीं होते सीढ़ियां ऑटोमेटिक चलने वाली, तो इनटू द स्टेप एलिवेटर, तो उसके अंदर एकदम से गति होगी, तो वहां पर इनटू आया है। महेंद्र इज नॉट इन द ऑफिस, महेंद्र ऑफिस में नहीं है, तो यहाँ पर इन आया है, क्योंकि पहले से अंदर नहीं है। ही इज इन द रूम रीडिंग अ बुक, वह कमरे के अंदर एक किताब पढ़ रहा है, तो इन आया है। सी रैन इनटू द कैरिंग ए पेपर, वो रूम के अंदर दौड़ी, तो दौड़ी तो कैसी होगी? बाहर से दौड़ी होगी, तो यहाँ पर किसका यूज हुआ है? इनटू का यूज हुआ है। अब हमारे वर्कशीट नंबर 80, इसमें हमें क्या करना है? सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है, विल सेल का यूज करना है। मैंने आपको दिखाया था सेल का यूज तो होता है आई और वी सब्जेक्ट के साथ, और विल का यूज होता है अदर जो भी अन्य सारे सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में विल लगेगा। तो आप किसी भी प्रकार से इनको जोड़ के बना सकते हो, जैसे ही विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगा टुमारो, कल, तो आप अपनी इच्छा से आप बना सकते हो। जैसे मैंने कुछ यहाँ पर सेंटेंस बनाए, जैसे देखो, ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो, वो कल क्रिकेट खेलेगा। सी विल राइट ए स्टोरी नेक्स्ट डे, वो कल एक कहानी लिखेगी। आई सेल वॉच ए मूवी नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने एक मूवी देखूंगा। दे विल वाटर द प्लांट्स नेक्स्ट संडे, अगले संडे वो प्लांट्स को वाटर पानी देंगे। प्रतिमा विल डांस इन ए पार्टी टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह प्रतिमा पार्टी में डांस करेगी। वी सेल गो टू जयपुर नेक्स्ट ईयर, हम अगले साल जयपुर जाएंगे। रजनी विल सिंग ए सॉन्ग इन द एनुअल फंक्शन, रजनी अगले एक गाना गाएगी अगले एनुअल फंक्शन में, वार्षिक उत्सव में। कंचन विल ड्राइव ए कार नेक्स्ट वीक, कंचन अगले सप्ताह कार को चलाएगी। यू विल लिव हैप्पीली देयर, आप वहां अच्छे से रहेंगे। और पल्लवी विल क्लीन द हाउस टुडे, पल्लवी आज कमरे को साफ करेगी। तो आपके सामने देखो गिवन बिलो पिक्चर, आपको एक पिक्चर चित्रात्मक कहानी दे रखी है, तो राइट द करेक्ट सीक्वेंस, उनका सही क्रम लिखना और सीन के आधारित तो आपको लिखना है। जैसे देखो आपके सामने कहानी दे रही है, तो कहानी में मैंने पहले ही सबसे पहले इस पॉइंट को लिखा है, जैसे अ मैन इज वॉकिंग विथ हिज डॉग, एक आदमी है जो अपने कुत्ते के साथ में चल रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। सेकंड नंबर पे क्या हुआ? सडनली, अचानक से, एक कैट, एक बिल्ली कम्स देयर, वहां पर आई। द डॉग कैचेज द कैट, अब वो जो कैच है, वो कुत्ता है, उसको बिल्ली को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगा। फिर हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा जिसमें द कैट रन्स अराउंड द ट्री, अब वो बिल्ली क्या करती है, एक जो पेड़ है उस पेड़ के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती है। द डॉग ऑल्सो रन्स टू कैच इट, और कुत्ता भी होता है वो उसको पकड़ने के लिए उसके चारों तरफ घूमता है। फिर ऐसे क्या होता है, इससे क्या होता है, जो रस्सी होती है ना, वो रस्सी उस आदमी के चारों तरफ लिपट जाती है। जैसे द कैट क्लाइम्स अप द ट्री, अब जो कैट होती है वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। द डॉग गोज राउंड द ट्री, अब कुत्ता उसके चारों तरफ इधर उधर घूमता है, जिसके कारण द मैन ट्रैप्ड, वो आदमी फंस जाता है विद द रोप, उस रस्सी के सहारे वो फंस जाता है। अब आती है वर्कशीट नंबर 82, इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों? कंपोज शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी कहानी बनानी है जो आपके सामने एक चित्र के आधार पर दी हुई है। जैसे देखो क्या दिया हुआ है, मैं चित्रों के मैं कुछ वर्ड्स है उन पर कहानी बनाए, जैसे मेल यानी आदमी, फीमेल औरतें, स्टेयर सीढ़िया, हाउस घर, सीमेंट, ब्रिक्स ईटे, वॉल दीवार, ट्री पेड़, विलेज गांव, बर्ड्स पक्षी, बकेट बाल्टी और मग मग्गा, तो इनका उपयोग आप कर सकते हो। अब देखो क्या करना है आपको, थ्री मेसन आर बिल्डिंग ए न्यू हाउस, तीन जो कारीगर है वो एक नया घर बना रहे हैं। दे आर बिल्डिंग द हाउस विद ब्रिक्स, वो घर को ब्रिक्स यानी ईटों से और सीमेंट से बना रहे हैं। फोर फीमेल लेबरर, चार जो महिला कर्मी हैं, इज प्रिपेयरिंग द सॉल्यूशन, वो मसाला बना रही है। ऑफ सीमेंट सैंड एंड वाटर, यानी सीमेंट से, रेत से और पानी से। वन वुमेन इज पुटिंग ब्रिक्स, एक औरत जो क्या कर रही है, एक बर्तन है, मतलब उसमें तगारी है, उस तगारी में ईंटें रख रही है। द अदर इज कैरिंग द ब्रिक्स, दूसरी ईंटें ले जा रही है टू द मेसन, कारीगर के पास। वन ऑफ द फीमेल लेबरर, एक जो फीमेल लेबरर है वो सप्लाइंग सीमेंट एंड सॉल्यूशन, वो सीमेंट और सॉल्यूशन का सप्लाई कर रही है। तो इस प्रकार से एक कहानी है, छोटा सा स्टोरी है, वो आपके सामने दे रखी है। अब आती है वर्कशीट 83, इसमें क्या करना है आपको, एक इनफॉर्मल लेटर लिखना है, बर्थडे पार्टी, रिटर्न लौटना, हेल्थ स्वास्थ्य, हैप्पीनेस खुशियाँ और लिव लॉन्ग, उसके बारे में। जैसे मैंने यहाँ लेटर लिखा है,
तो आप देख सकते हो राज कॉलोनी, बापू नगर, पाली, फरवरी 24, 2023। डियर पूजा, आई विश ए हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं तुम्हें एक बर्थडे का विश करता हूँ, इन तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो तुम्हारे हैप्पी बर्थडे के लिए। तो आपको बधाई हो बर्थडे के लिए, तो इस प्रकार से विश करेंगे। फिर आई विश मैनी मैनी रिटर्न्स ऑन योर बर्थडे, मैं चाहता हूँ ये दिन आपको बार बार आए। मे दिस डे कम अगेन एंड अगेन, वापस आए इन योर लाइफ, जीवन में। मे यू लिव लॉन्ग, आप बहुत अच्छे से जीवन जियो। मे ऑल योर ड्रीम कम ट्रू, और आपके सारे स्वप्न सच हो जाए। तो इस प्रकार से आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। ऑलवेज हैप्पी, हमेशा खुश रहना। लॉट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन, बहुत सारा प्रेम और अफेक्शन। योर सिंसियरली, आपका प्रिय रवि। कौन? रवि। तो उसके बारे में एक दिया हुआ है। अब देखो वर्कशीट नंबर 84, इसमें क्या दिया हुआ है, आपके सामने कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिनको सर्कल करना है, एन सर्कल, जिनमें एडजेक्टिव हो। एडजेक्टिव का मतलब होता है बच्चों विशेषण, यानी कोई किसी शब्द की विशेषता बताता है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ही वॉन ए गोल्ड मेडल, उसने एक सोने का मेडल जीता। तो मेडल कैसा जीता? सोने का। तो गोल्ड क्या रह जाएगा हमारा एडजेक्टिव। द बिल्डिंग इज हाई, बिल्डिंग बहुत ऊंची है, तो ऊंची इसका विशेषण हो जाएगा। इट इज ए थिक बुक, ये एक मोटी बुक है, तो किताब की विशेषता बता रहा है थिक, मोटी। आई हैव ए ग्रीन वॉच, मेरे पास एक हरी घड़ी है, तो घड़ी कैसी है? हरी। द मैन लुक्स हैप्पी, आदमी कैसे दिखाई दे रहा है? खुश दिखाई दे रहा है। द म्यूजिक वाज सो लाउड, जो म्यूजिक है बहुत ही लाउड है, बहुत ही शोर वाला है। और सी इज ए लेजी गर्ल, वो एक आलसी लड़की है। तो इस प्रकार से हम इनको क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। अब 8वां क्वेश्चन है हमारा, आई बॉट एन एक्सपेंसिव वॉच, मैंने एक महंगी घड़ी खरीदी। अब घड़ी कैसे खरीदी? महंगी, तो जो एक्सपेंसिव है वो हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से हमने इनको सर्कल किया। सेकंड क्वेश्चन में कंप्लीट द सेंटेंस को कंप्लीट करना है। एडजेक्टिव जो आपके सामने दिए हुए, जिससे लाइट रोशनी, इंटरेस्टिंग रुचिप्रद, कोल्ड ठंडा, ओल्ड बूढ़ा, स्लोली धीरे, और इजी आसान। जैसे आई नीड टू वियर माई जैकेट, मुझे मेरे जैकेट को पहनने की जरूरत है। इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड, क्योंकि बाहर बहुत ही ठंड है। आई हैव ए वेरी ओल्ड फोन, मेरे पास एक पुराना फोन है, बट इट वर्क्स वेल, वो अच्छे से कार्य करता है। द कार मूव स्लोली इन ट्रैफिक, कार बहुत धीरे धीरे ट्रैफिक में चलती है। द बुक इज सो इंटरेस्टिंग, किताब बहुत ही रुचिप्रद है। आई रीड इट इन नो टाइम, मैंने बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ा। फिर द बैग इज वेरी लाइट, जो थैला बहुत ही हल्का है। और माई ग्रैंड मदर इज गेटिंग ओल्ड, मेरी जो दादी है वो धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है। इस प्रकार से हमने इनको कंप्लीट किया। अब हमारा आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट 12, इसमें क्या करना है? देखो पहले क्वेश्चन में तो टिक लगाना है सही सेंटेंस को, वर्ड को। जैसे प्लेस वेयर फूड इज बीइंग कुक्ड, ऐसा स्थान जहाँ पे खाना पकाते हैं उसको क्या कहते हैं? किचन, रसोई। व्हाट इज ब्लू इन द सेंटेंस, सेंटेंस में ब्लू क्या है? तो द ब्लू अम्ब्रेला इज फ्लाइंग, नीला कलर का अम्ब्रेला उड़ रहा है। तो ब्लू क्या है उसमें? ब्लू एक अम्ब्रेला का जो विशेषता बता रहा है। तो ब्लू क्या है? एक एडजेक्टिव है, जो अभी हमने इससे पूर्व की एक एक्सरसाइज पढ़ी। थर्ड है टिक द सेंटेंस दैट इंडिकेट्स ऑफ फ्यूचर, तो फ्यूचर टेंस में कौन सा है? देखो फ्यूचर टेंस में विल सेल होता है, तो इट विल बी वेरी कोल्ड हियर इन जनवरी, यानी जनवरी में बहुत ठंड होगी, क्योंकि जनवरी अभी आने वाला है। फिर टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करना। जैसे मीनू केप्ट द मिल्क, मीनू ने दूध रखा। द फैन, पंखे के, क्योंकि वो गर्म था, गर्म तो पंखे के कहाँ नीचे रखेंगे? नीचे, तो अंडर द फैन, ऐसे। अब क्वेश्चन 5 एक रिडल है। जैसे आई एम राउंड एंड बिग, मैं बड़ा और गोल हूँ। आई हैव सीड्स, मेरे में बीज होते हैं, और मैं बाहर से हरा होता हूँ। इफ यू कट मी, जब मुझे काटोगे खोलोगे तो मैं अंदर से लाल हो जाऊंगा। तो मैं क्या हूँ? वाटरमेलन है, तरबूज। अब एक छोटी सी कहानी है इस चित्र में दी हुई, उस कहानी को कंप्लीट करना है। जैसे कुछ दिया हुआ है, जैसे वंस देयर वर टू गर्ल्स, एक बार दो लड़कियां थी। दे वर प्लेइंग इन ए गार्डन, वो बगीचे में खेल रही थी। किसमें खेल रही थी? बगीचे। तो देखो वन ऑफ देम, उनमें से एक, क्लाइम्ड अप ए ट्री, पेड़ के ऊपर चढ़ी। बट सडनली, अचानक से, द ब्रांच ब्रोक एंड द गर्ल फेल डाउन, और वो लड़की नीचे गिर गई। द गर्ल हिट हरसेल्फ ऑन लेग, अब लड़की को अपने पांव पर चोट लगी। द अदर गर्ल पिक्ड हर अप, दूसरी लड़की ने उसको उठाया। एंड टुक हर टू द डॉक्टर, और कहाँ लेके गई? डॉक्टर के पास। द डॉक्टर ड्रेस हर, डॉक्टर ने उसको ड्रेसिंग की। एंड एडवाइज्ड नॉट टू क्लाइंब ऑन ब्रोकन ट्री, के टूटे हुए पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, ऐसा उसने कहा। किसने कहा? डॉक्टर ने। अब आता है वर्कशीट नंबर 85, इसमें क्या करना है हमें? डिस्कस द क्वेश्चन, आपके सामने कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों को हमें कंप्लीट करना है पीएस जोड़ों में, टीचर की सहायता से, या अपने क्लास में आप इनको उपयोग में ले सकते हो। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू कम टू स्कूल, जब आप स्कूल आते हो तो अपने आसपास में क्या चीजें देखते हो? जैसे आई सी अराउंड व्हेन आई केम टू स्कूल एनिमल्स, सबसे पहले तो मैं जानवर देख, एनिमल्स के बाद हम देखते हैं ट्रीज, पेड़, शॉप्स, दुकानें, व्हीकल्स, गाड़ियाँ, पीपल, लोग, और सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चे जो स्कूल जाते हैं किसके द्वारा? बस के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू गो टू फार्म, जब आप फार्म या जैसे अपने खेत में जाते हो तो आप क्या क्या देखते हो? तो आई सी में देखता हूँ अराउंड व्हेन आई गो, ये आई यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा। गो टू द फार्म, तो इस प्रकार से रहेगा हमारा। जैसे फार्मर्स वर्किंग ऑन फील्ड, फार्मर्स होते हैं किसान, वो खेतों में काम करते हुए दिखाई देते हैं। एनिमल्स, जानवर, वर्किंग इन फील्ड, वो खेतों में काम करते दिखाई देते हैं। एनिमल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, हमें जानवर चलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये आप एक तो चीज ये देख सकते हो। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन,
व्हाट डू यू सी व्हेन यू गो अराउंड सिटी, शहर में जाते हो तो आप क्या क्या देखते हो, तो आई सी अराउंड व्हेन आई गो टू मार्केट, दुकानें, मॉल्स देखते हैं, स्वीट शॉप, मिठाइयों की दुकान, स्कूल, बस स्टैंड, बहुत सारी बैंक आदि चीजें हम देख पाते हैं। व्हाट डू यू सी व्हेन यू गो अराउंड फेयर, जब आप मेले में जाते हो तो क्या देखते हो, तो आई सी अराउंड व्हेन आई गो टू फेयर स्विंग्स, झूले, टॉयज, खिलौने, स्वीट्स, मिठाइयाँ, दुकानें, गेम्स, खेल, डांस और सर्कस आदि चीजें हम देख पाते हैं। अब बताए वर्कशीट नंबर 88। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है आपके सामने, आपके टीचर कुछ वर्ड्स को पढ़ेंगे तो आपको ध्यान से लिखना और उनको उनकी कैटेगरी के आधार पर लिखना है। जैसे देखो ये क्रिकेट क्या है, खेल का नाम है, रेफ्रिजरेटर एक इलेक्ट्रिकल आइटम है, केमल एक जानवर है, और साथ में जैसे फैन है तो क्लासरूम का आइटम ये इलेक्ट्रिकल आइटम हो गया, ठीक है ना। बुक्स है तो क्लासरूम के जो हमारी एक्टिविटी चीज हो जाएगी, आइटम हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिख लिया है क्लासरूम का आइटम, जैसे ब्लैक बोर्ड, बुक्स, शार्पनर, डस्टर, पेन, एबीएल किट और कॉपी, ये सारे क्या हो गए क्लासरूम के। फिर गेम्स में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, चेस, बैडमिंटन, खो खो और वॉलीबॉल, ये सारे खेल हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकल आइटम में फैन, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर जिसे एसी कहते हैं, बल्ब, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये सारे इलेक्ट्रिकल आइटम है। और एनिमल्स में जिराफ, डंकी, एलिफेंट, कैमल, शेप, बफेलो और काऊ, ये सारे क्या है पशु हो जाएंगे। अब वर्कशीट 87, इसमें देखो कुछ वर्ड्स है, उन वर्ड्स का यूज करना है और हमें उन चित्रों के जो कार्य वो लिखने हैं। जैसे ये व्यक्ति क्या क्या काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये लिखेंगे उनके प्रोफेशन, उनके व्यवसाय बॉक्स में। जैसे ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन है, यानी ये बिजली का काम करता है तो इलेक्ट्रिशियन कहलाएगा। फिर प्लम्बर, नल ठीक करने वाले को प्लम्बर कहते हैं। जो देश की सेवा करता है उसको सोल्जर, सैनिक कहते हैं। बार्बर यानी नाई होता है। जो लकड़ी का काम करता है उसको कारपेंटर कहते हैं। जो जूते चप्पल का काम करता है, जैसे लकड़ी का काम करने को बढ़ई और जूते चप्पल वाले को मोची। बैंक में काम करने वाले को बैंकर और जो माली का काम करता है उसको गार्डनर कहा जाता है। अब कुछ क्वेश्चन है उनको सोल्व करना है। जैसे हु इज वर्किंग ऑन द पोल, पोल पर कौन काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रिशियन इज वर्किंग ऑन द पोल, जो बिजली का काम करने वाला वो पोल पर कार्य कर रहा है। हु इज रिपेयरिंग द टेप इन द बाथरूम, बाथरूम में नल कौन रिपेयर कर रहा है, तो प्लम्बर इज रिपेयरिंग द टेप इन द बाथरूम, प्लम्बर उसको क्या कर रहा है, नल को ठीक कर रहा है। हु इज गार्डिंग द नेशन, देश की सेवा कौन कर रहा है, तो सोल्जर इज गार्ड। वर्कशीट 88, इसमें दिया हुआ हमारे सामने रीड द पैसेज गिवन बिलो, आपके सामने एक पैसेज दिया हुआ है उसको पढ़ना है और उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। जैसे देखो पैसेज बहुत ही मजेदार पैसेज है। भोला वाज ए लिटिल डॉग, एक भोला एक छोटा सा कुत्ता था, विथ एक कर्ली टेल, जिसके घुंघरालू पूंछ थी। द अदर डॉग्स, जो दूसरे कुत्ते थे ना, उनके लॉन्ग लंबी स्ट्रेट सीधी पूंछ थी। द अदर डॉग्स लाफ्ड एट भोलास करली टेल, दूसरे कुत्ते थे वो भोला की जो घुंघरालू पूंछ थी ना उसके ऊपर बहुत ही हंसते। एक दिन क्या हुआ, देर वर ए कॉन्टेस्ट, वहां पर एक कॉन्टेस्ट हुआ। द डॉग विद द लॉन्गेस्ट टेल वुड विन, यानी जिस कुत्ते की सबसे लंबी पूंछ होगी वो जीत जाएगा। तो ऑल द डॉग्स केम रनिंग, सारे कुत्ते वहां पर आए। भोला ऑल्सो केम रनिंग, भोला भी वहां पर आए। द जज वाज टॉल डॉग, अब जज था वो बहुत ही बड़ा लंबा कुत्ता था। ही वाज गोइंग टू चूज द विनर, और उससे विजेता जीतना था, विजेता को चुनना था। द जज डिड नॉट फाइंड एनी डॉग हैव टू लॉन्ग टेल, अब जज ये नहीं ढूंढ पाए किसकी सबसे लंबी पूंछ है। द डॉग्स पुट देयर हेड्स डाउन इन सेम, अब सारे कुत्ते जो अपने आप पे घमंड करते थे, सारे शर्म के मारे झुका रहे थे अपना सिर। जज साहब बोला, तभी जज ने भोला को देखा। ही पुल्ड भोलास टेल, उसने भोला की पूंछ खींची और द टेल बिकेम लॉन्गर, और उसकी पूंछ थी जो घुंघरालू थी ना तो लंबी दिख नहीं रही थी लेकिन वास्तव में लंबी थी तो लंबी हो गई। द जज सेड, जज ने कहा, हियर इज द लॉन्गेस्ट टेल, ये रही सबसे लंबी पूंछ। भोला गॉट ए गोल्ड मेडल, भोला ने एक गोल्ड मेडल जीता और 6 जूसी बहुत ही मजेदार हड्डियां जीती। तो शर्म का, और बाद में उसको कभी शर्म नहीं आई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया आपके सामने, हु वाज भोला, भोला कौन था, तो एक लिटिल डॉग छोटा सा कुत्ता था, विद ए कर्ली टेल, जिसकी घुंघरालू पूंछ थी। फिर व्हाट डिड भोला विन एज ए प्राइज, भोला ने इनाम के रूप में क्या जीता, तो भोला ने एक गोल्ड मेडल जीता और साथ में 6 जूसी बॉन्स हड्डियां जीती। क्वेश्चन 3 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे इफ माय फ्रेंड्स लाफ एट मी, यदि मेरे फ्रेंड्स मुझ पर हंसेंगे तो आई वुड से नॉट हिम नॉट टू डू द लाफ, कि वो हंसे नहीं, और नॉट अगेन इन फ्यूचर, और ऐसा वापस भविष्य में कभी नहीं करे, ऐसा मैं उसको कहूंगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इज इट गुड टू मेक फन ऑफ अदर्स, क्या दूसरों के ऊपर मजाक उड़ाना अच्छी बात है। व्हाट विल यू डू, यदि आप क्या करोगे, इफ यू सी समवन मेकिंग फन ऑफ एनीवन, यदि कोई किसी के ऊपर मजाक उड़ाएगा तो आप क्या करोगे, नो, तो ये तो बुरी बात है। आई वुड टेल देम, मैं उनसे कहूंगा, नेवर मेक फन ऑफ एनीवन, यानी किसी का भी मजाक नहीं बनाएंगे, तो ऐसा मैं कहूंगा। अब वर्कशीट 89 क्या करिए, इसमें हमें क्या करना है, व्हाट यानी क्या, हु यानी कौन, हाउ मेनी यानी कितनी संख्या, इन 3 वर्ड्स का यूज करके हमें कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं जिसमें आंसर हमारे सामने दिए हुए। तो देख सकते हो आप, आंसर है देयर आर 4 ट्रीज, यहाँ पर 4 पेड़ है। तो क्वेश्चन बन जाएगा हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, कि यहाँ पर कितनी संख्या में पेड़ है। आंसर बनेगा दिस इज ए कैमल, यह एक ऊंट है। तो प्रश्न बनेगा व्हाट इज दिस, यह क्या है। द चिल्ड्रन आर इन द पार्क, बच्चे पार्क में है। तो प्रश्न बनेगा हु इज इन द पार्क, पार्क में कौन है। आंसर है देयर आर 2 बॉयज, यहाँ पर 2 लड़के, संख्या ही तो हम लिखेंगे हाउ मेनी बॉयज आर देयर, यहाँ पर कितनी संख्या में लड़के हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है
पवन इज ए गुड बॉय, पवन एक अच्छा लड़का है, तो प्रश्न बनेगा हु इज ए गुड बॉय, कौन एक अच्छा लड़का है। फिर माई बैग इज हेवी, मेरा बैग भारी है, तो व्हाट इज हेवी, क्या भारी है। फिर आरती इज प्लेइंग विथ अरुण, आरती अरुण के साथ खेल रही है, तो हम लिखेंगे हु इज प्लेइंग विथ अरुण, अरुण के साथ कौन खेल रहा है। फिर माई फादर इज ए टीचर, मेरे पिताजी क्या है, कौन, मतलब मेरे पिताजी टीचर है, तो हु इज ए टीचर, टीचर कौन है। ऐसे हम वर्कशीट को करेंगे। अब आती है वर्कशीट नंबर 90। इसमें देखो आपके सामने दो इमेज आपके सामने दिए होंगे, उन दोनों इमेज को देखना और सेकंड इमेज को आपको सीन को खुद बनाना है अपने हिसाब से। जैसे देखो क्या है हमारे सामने, पहले इमेज में दो बकरियां दिख रही है, बकरियां क्या कर रही है आपस में, एक पुल के ऊपर है, आमने सामने की तरफ है। और तीसरा इमेज में आपको दिखा देता हूँ जिसके अंतर्गत क्या हो रही है, दोनों बकरियां क्या हो गई, पानी में गिर गई। इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसका मतलब हुआ होगा दोनों ने आपस में यहाँ पे लड़ाई की होगी। तो अब देखो मैं कहानी आपको बता देता हूँ। तो वन डे, एक दिन क्या हुआ, टू गोट्स मेट इन द मिडल ऑफ द ब्रिज, यानी जो तीन क्या दो बकरियां थी वो एक ब्रिज के मिडल में मिलती है, यानी आपस में दो बकरियां थी वो आपस में मिल जाती है। फिर देखो आगे क्या होता है, आगे होता है आपके सामने कि देन उसके बाद दे बोथ बिगेन टू फाइट ईच अदर, अब दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है। तो ये आप चित्र बना सकते हो। एज दे वर फाइटिंग, जैसे वो लड़ाई करती थी, दे लॉस्ट देयर बैलेंस, तो उन्होंने अपना बैलेंस खो दिया, एंड बोथ ऑफ देम फेल इनटू द वाटर, और दोनों पानी में गिर गई। अब हमारा था फॉर्मेटिव असेसमेंट 13। इसमें क्या करना है, हमें अलग को छांटना है। जैसे वॉलीबॉल खेले, फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, लेकिन डांस क्या है यहाँ पे, नृत्य है। अब द पर्सन हु डिजाइन्स द होम, जो घर को डिजाइन करता है उसको क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर। सही सेंटेंस को टिक करना, जैसे व्हाट इज यू, यू के साथ इज नहीं आएगा। हाउ मेनी इज द डॉग, डॉग कितनी संख्या में। हु इज हर नेम, उसका नाम क्या है। हाउ डिड यू हर्ट योरसेल्फ, आपने अपने आप को कैसे चोट पहुंचाई, ये वाला सही हो जाएगा। अब इस चित्र में देखो एक माँ है, बच्चे को डांट रही है क्योंकि उसने खिलौने पुकार रखे, तो क्या लिखेंगे, द मदर इज स्कोल्डिंग द बॉय, माता अपने बच्चे को डांट रही है। फिर आई लाइक द बुक, मुझे वो किताब पसंद है जिसमें डायग्राम्स है, विच हैज डायग्राम्स। फिर देयर इज बंच है, तो बंच के लिए ई आ जाएगा, देयर इज ए बंच ऑफ बनानास इन द किचन बट इट इज कवर्ड बाय, आर्मी है, आ की ध्वनि आ रही है तो एन, तो ए और एन आ जाएगा, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। मोहन, मोहन क्या कर रहा था, किताब पढ़ रहा था जब सोन ने कमरे में प्रवेश किया, तो वाज रीडिंग आ जाएगा। फिर राजस्थान इज द लार्जेस्ट, अब लार्जेस्ट यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव विशेषण, यानी बड़ा स्टेट। फिर तो एक पोएम दी हुई उसको पढ़ना और क्वेश्चन आंसर सोल्व करना। जैसे आई सा स्नेक, मैंने एक सांप देखा और भाग गया। सम स्नेक्स आर डेंजरस, कुछ सांप खतरनाक होते हैं, देश से लोग कहते हैं, लेकिन मम्मी कहती है कि वो अच्छे होते हैं। ईट सब इंसेक्ट्स, कीड़े खाते हैं अपने खाने के लिए, और ये हार्मलेस होते हैं, बिना नुकसान पहुंचाने वाले गार्डन स्नेक होते हैं। तो किस लाइन में कहा गया है, चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक, सांप से जो बच्चे होते हैं ना डरते हैं, जैसे सम स्नेक्स आर डेंजरस, आई सा स्नेक, ये वाला हो जाएगा, मैंने एक सांप देखा और वहां से भाग गया। फिर फाइंड एंड सेलेक्ट द सिनोनिम, समानार्थी शब्द ढूंढना है। सेफ यानी सुरक्षित, तो हार्मलेस का मतलब भी सुरक्षित, यानी समानार्थी इसका क्या हो जाएगा, हार्मलेस। तो आप सभी सबसे पहले हमारे दिए हुए गिवन बिलो आर सम नेम्स, कुछ नाम दिए हुए, थिंग्स दी हुई है, तो उनको जोड़े बनाना और उनके नाम लिखना ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जिस जो उनसे जुड़े हुए होते हैं। जैसे क्लासरूम से जुड़े हुए शब्द, जैसे टेबल, चौक, बुक, चेयर, किताब, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, ये सारे क्लासरूम में होते हैं। फिर गेम्स, आपको 6 गेम्स लिखने हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, हॉकी, खो खो और बॉक्सिंग, ये हमारे गेम से जुड़े हुए शब्द हुए। फिर आ रहा है वेजिटेबल्स, यानी मटर, पीस, केबेज, गोभी, चिली, मिर्च, ऑनियन, प्याज, पटेटो, आलू, टोमेटो, टमाटर। और जंगल में कौन कौन सी चीज़ें दिखती है, तो ट्री, पेड़, लोयन, शेर, फॉक्स, लोमड़ी, डियर, हिरण, एलिफेंट, एलिफेंट यानी हाथी, और बियर यानी भालू, ये अपने को जंगल में दिखते हैं। अब आती है वर्कशीट नंबर 92। इसमें आपके सामने एक पैसेज दिया हुआ है, उसको पढ़ना और उसके क्वेश्चन के आंसर सोल्व करना। तो देखो पैसेज में आपको दिखा देता हूँ, स्टोरी दिखा देता हूँ। जैसे वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, द एनिमल्स इन द जंगल वांटेड टू सेलिब्रेट जंगल डे, एक बार जो जंगल के सारे जानवर थे वो जंगल दिवस मनाना चाहते थे। दे प्लान्ड ए फीस्ट, उन्होंने एक दावत रखी। वेयर ईच एनिमल्स वुड ब्रिंग सम ईटेबल फॉर अदर्स, यानी प्रत्येक जानवर कुछ ना कुछ खाने योग्य चीजें लेकर आएगा। द रेबिट सेड, रेबिट ने कहा, इट वुड ब्रिंग राइप बनानास, मैं ना जो पके हुए केले लेके आऊंगा। द डियर, हिरण ने क्या कहा, सम शुगर कैन, मैं कुछ गन्ने लेके आऊंगा। हनी बीज, सम हनी, तो जो मधुमक्खियां थी उन्होंने कहा कि हम क्या लेके आएंगे, शहद लेके आएंगे। फिर बियर, भालू ने कहा, सम फिश, वो मछलियां लेके आएंगी। और 5th नंबर पर आ रहा है रेबिट, खरगोश, उसने कहा कि मैं कुछ गाजर लेके आऊंगा। यानी 5 ये जानवर से वो सारे एनिमल्स, उन्होंने कहा, बट दे वर अफ्रेड दैट द फॉक्स वुड कम एंड स्पॉइल द फन, उनको लगा कि लोमड़ी आ जाएगी और सारा जो मजा खत्म कर देगी। द एनिमल्स देन थॉट ऑफ ए प्लान, सब जानवर ने एक प्लान सोचा। दे वेंट टू फॉक्स हाउस, वो लोमड़ी के घर पे गए, एंड स्टार्टेड टॉकिंग लाउडली, और जोर जोर से बातचीत करने लगी। यू नाउ, तुम जानते हो, अ वेरी बिग एनिमल इज लुकिंग फॉर द फॉक्स, एक बड़ा सा जानवर आया है जो लोमड़ी को ढूंढ रहा है। इट ओनली इट्स फॉक्सेस, वो केवल लोमड़ी को खाता है। लेट्स होप द फॉक्स स्टे इनसाइड एट होम, और हमें लगता है कि लोमड़ी आज तो उसके घर में रहेगी, क्योंकि वो बड़ा सा जानवर किसको खाता है, लोमड़ी को।
यह सुनकर द फॉक्स डिड नॉट कम आउट ऑफ इट्स होम फॉर ए वीक, एक हफ्ते तक वो घर के बाहर नहीं आई और सभी ने दावत का मजा लिया, यानी उन्होंने उसको मूर्ख बना दिया। अब देखो क्वेश्चन 1, विच फ्रेज मीन्स ए फीस्ट, को कौन सा लाइन से लगता है कि पार्टी हो रही है। फीस्ट का मतलब क्या होता है, तो एक फूड पार्टी, खाने की पार्टी। फिर व्हाट डिड द बियर प्रॉमिस टू ब्रिंग, बियर ने क्या कहा, वो साथ में क्या लेके आएगा। तो आप देख सकते हो बियर ने क्या कहा था यहाँ पर, तो बियर ने कहा मैं फिश लेके आऊंगा, कुछ मछलियाँ, तो बियर क्या लेके आएगा, मछलियाँ, तो यहाँ पर ये फिश वाला में राइट कर देते हैं अपन। फिर देखो हाउ मेनी एनिमल्स प्लान फॉर द फिश, कितने जानवरों ने प्लानिंग की, वो थे 5, कितने थे 5। फिर व्हाई डू यू थिंक द फॉक्स डिड नॉट कम आउट ऑफ द केव, वो गुफा से क्यों नहीं बाहर आई वो लोमड़ी, क्योंकि वो डर गई थी, ही वाज स्केर्ड। अब पांचों क्वेश्चन है हमारे सामने। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज एनिमल्स, आपको इस एनिमल्स के बारे में क्या लगता है, तो ये सभी डिवाइडेड या यूनाइटेड, दे आर क्लेवर बट डिवाइडेड, वो चतुर है लेकिन बटी हुई है, या दे आर क्लेवर एंड यूनाइटेड, वो सभी चतुर है और एक साथ जुड़ी हुई है। तो ये इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्कशीट नंबर 93, इसमें क्या दिया हुआ है, रीअरेंज, शिकंजी बनाने की एक जो प्रक्रिया है उसको आपको देखना है, यानी लेमनेड शिकंजी आपको बनानी है। तो क्या रहेगी, कुछ यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए, मैंने उनको क्रम से लिख दिया है, जैसे टेक वाटर इन ए जग एज नीडेड, सबसे पहले पानी लेना है जितनी आवश्यकता है। टेक सम लेमन्स, कुछ नींबू लेने, कट देम इनटू 2 पीसेस, 2 भागों में काटना। स्क्वीज देम प्रॉपर्ली, उनको अच्छे से निचोड़ना। देन स्टीर वेल विद द स्पून, फिर चम्मच से अच्छे से लेना। स्ट्रेन द लेमनेड विद स्ट्रेनर, फिर जारी से उसको जग में छानना। नाउ पावर द लेमनेड इनटू द ग्लास, फिर ग्लास में डालना और सर्व इट, और सबको सर्व कर देना। तो ये तो प्रक्रिया आपको दी हुई थी, अब आपको खुद एक प्रोसेस बनाना है चाय का। चाय सबसे प्रिय अच्छी होती है ना चाय बच्चों, तो ये लिख सकते हैं जैसे इसमें पानी, दूध, शुगर, शक्कर, टी लीव्स, चाय पत्ती, हॉट, गर्म, मिक्स, बॉयल, उबालना, गैस स्टोव, स्टैंडर्ड, जारी, कप, सॉसर, इनका यूज करते हुए हमको यूज करना है। जैसे आई टुक सम वाटर इन ए पोट, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पोट में पानी लूंगा। नाउ वी पुट द पोट ऑन द गैस स्टोव, फिर उस गैस स्टोव पर उस पोट को रखूंगा एंड बॉइल द वाटर, पानी को गर्म करूंगा। देन सम टी लीव्स एंड शुगर, और उसमें चाय पत्ती और शक्कर डालूंगा। देन उसके बाद एड मिल्क, दूध डालूंगा और बॉइल लो फ्लेम्स, और कम आग में उसको अच्छे से गर्म करूंगा और मिक्स हिलाते रहूंगा चम्मच से। नाउ टर्न ऑफ द गैस, अब गैस को बंद करूंगा। स्ट्रेन द टी विथ स्ट्रेनर, जारी से उस टी को छानूंगा इनटू द कप्स में, और सर्व इट, और सबको पुरस्कार कर दूंगा। तो ये इस प्रकार से हो सकता है। अब वर्कशीट 94 क्या करना है बच्चों, एंड, बट और बिकॉज का यूज करना है। एंड का मतलब होता है और, बट का मतलब होता है लेकिन, और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ये हमारे इनके अर्थ होंगे। अब देखो पहला सेंटेंस, ही सेट अंडर ए ट्री ही वाज टायर्ड, वह पेड़ के नीचे बैठा वह थका हुआ था, तो यहाँ पर आएगा क्योंकि। तो ही सेट अंडर ए ट्री बिकॉज ही वाज टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ था, यहाँ पर बिकॉज आ जाएगा। अब देखो माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज, माई ब्रदर लाइक्स बनाना, मेरे भाई को मैंगो भी पसंद है और बनाना भी पसंद है, तो दोनों साथ में पसंद, क्या लिखेंगे, माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज एंड बनाना, यानी मैंगो और बनाना दोनों ही पसंद है। तो ऐसे मैंने कुछ सेंटेंस किए, आप सभी देख सकते हो। थर्ड है जय स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश, जय बोलता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलता है। सोनम वॉन द रेस, सोनम ने रेस जीती बिकॉज, क्योंकि सी रेन वेरी फास्ट, क्योंकि वो तेज दौड़ी। पिंकी वर्कड हार्ड, पिंकी ने कठिन परिश्रम किया। सी डिड नॉट पास, क्योंकि लेकिन वो पास नहीं हुई, तो यहाँ पे पिंकी ने कठिन परिश्रम किया लेकिन वो पास नहीं हुई, तो यहाँ पर बट आ जाएगा। आई वेटेड फॉर पिंकी, मैंने पिंकी का इंतजार किया, बट सी डिड नॉट कम, लेकिन वो नहीं आई। ये एक दूसरे का विरोधाभास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, द मैन इज ओल्ड, आदमी बूढ़ा है लेकिन, बट ही रन्स वेरी फास्ट, लेकिन वो तेज है दौड़ता है। और रिया इज वेरी सैड, रिया बहुत दुखी है। सी लॉस्ट हर बुक, क्योंकि उसने, बिकॉज क्योंकि, सी लॉस्ट हर बुक, क्योंकि उसने अपनी किताब खो दी। फिर शिवा इज ए पैरॉट एंड ए डॉग, शिवा के पास एक तोता भी है और एक डॉग भी है। और आई वांट टू ईट समथिंग, मुझे कुछ खाना है, बिकॉज क्योंकि आई एम हंग्री, क्योंकि मैं भूखा हूं। तो इस प्रकार से हम करेंगे। वर्कशीट नंबर 95 क्या दिया हुआ है, इसमें आपके सामने एक पैराग्राफ दिया हुआ, उसको पढ़ना और क्वेश्चन आंसर सोल्व करना। जैसे दिस इज मोहन, यह एक मोहन है। ही लिव्स इन पाली विलेज, वो पाली शहर में कार्य करता है। ही इज ए पोटर, वो एक पोट बनाने वाला है। ही यूज क्ले, वो मिट्टी का यूज करता है। टू मेक पॉट्स, पॉट्स बनाता है। जग बनाता है, लैंप बनाता है और कप्स बनाता है। वी स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन ए पॉट, हम उन जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें पानी इकट्ठा करते हैं, जो पानी को क्या रखता है, कूल, ठंडा रखता है गर्मियों में। वी यूज क्ले कप्स टू ड्रिंक टी एंड लस्सी, और हम जो मिट्टी के कप होते हैं ना उनमें चाय या लस्सी पीने के लिए भी काम लेते हैं। मोहन के पास एक बुलक कार्ट, बैलगाड़ी है। ही कैरीज द थिंग्स, वो वस्तु को ले जाता है सिटी, शहर, और उसको बेचता है। पीपल लाइक सीज पॉट्स, वो उनके घड़े पसंद करते हैं। जग्स वेरी मच। अब देखो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, व्हाट डज मोहन डू, मोहन क्या काम करता है, तो मोहन इज ए पोटर, वो एक पोटर है। और ही मेक्स पोट्री, और वो पोट संबंधी सामग्री बनाता है। फिर व्हाट आर सम थिंग्स दैट मोहन मेक्स, कौन कौन सी चीजें मोहन बनाता है, मोहन मेक्स पॉट्स, घड़े, जग बनाता है और लैंप और कप बनाता है। फिर व्हाट विल यू मेक इफ यू गेट सम क्ले, यदि आपको कुछ मिट्टी मिलेगी तो आप उससे क्या बनाओगे, तो आई यूज क्ले टू मेक पॉट्स, घड़े बनाऊंगा, खिलौने बनाऊंगा, लैंप्स बनाऊंगा, कप्स बनाऊंगा और सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें बनाऊंगा। और चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू स्टोर इन पॉट्स, आप घड़ों में क्या रखोगे, मिट्टी के बर्तनों में, तो वी स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, हम पानी रखते हैं पीने का, क्योंकि इट कीप द वाटर कूल इन समर, क्योंकि वो गर्मियों में उसको ठंडा रखता है।
अब आती है वर्कशीट 96। बच्चों आप सभी ने साइकिल तो देखी होगी, ये हमारी एक साइकिल है, उस साइकिल के बारे में कुछ सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कुछ सेंटेंस दिए हुए आपके सामने। अब बाइसाइकिल इज ए टू व्हील्ड बाइकल, एक बाइसाइकिल होती है तो दो पहियों की गाड़ी होती है। द बाइसाइकिल इज मेनली मेड ऑफ आयरन, ये वास्तव में तो लोहे से, पूरी तरीके से लोहे से बनी होती है। द मेन पार्ट्स ऑफ ए बाइसाइकिल आर द फ्रेम, इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होता है फ्रेम होता है, इसकी जो फ्रेम होती है ना वो होती है, वो उसकी फ्रेम होती है। फिर देखो अगला, देर आर टू पेडल्स टू मूव द साइकिल, साइकिल को चलाने के लिए दो पेडल्स होते हैं। कितने पेडल्स होते हैं? दो पेडल्स होते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। फिर आता है अगला, बाइसाइकिल टायर आर कवर्ड बाय मडगार्ड, बाइसाइकिल के जो टायर होते हैं वो मडगार्ड से कवर होते हैं। और वी यूज ब्रेक्स टू स्टॉप द बाइसाइकिल, हम साइकिल का में ब्रेक का यूज करते हैं साइकिल को रोकने के लिए। तो ये साइकिल के ऊपर छोटा सा निबंध था। वर्कशीट नंबर 97, प्रीफिक्स, उपसर्ग, सफिक्स, प्रत्यय, ये लगाने। जैसे सबसे पहले हम प्रीफिक्स लगाएंगे, अन, मिस, दिस और बी, इनका यूज करेंगे। जैसे देखो साइकिल के आगे बी लगते ही बाइसाइकिल, एबल, अनएबल, काइंड, अनकाइंड, बिहेव, मिसबिहेव, अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड, एग्री, डिसएग्री, लिंगुअल, बिलिंगुअल, इस प्रकार से हो गए। फिर देखो इनके जो सफिक्स लगाने हैं, जिसमें एलवाई, नेस, फुल, लेस और एबल। जैसे वीक, वीकली, फेथ, फेथफुल, ओबीडियंट, ओबीडियंटली, यूज, यूजफुल और वॉश, वॉशेबल। अब आती है हमारे वर्कशीट नंबर 98। इसमें एक लेटर दिया हुआ है, उस लेटर को दें। जैसे यू आर रोशन, आप रोशन हो, 15/4 न्यू कॉलोनी में रहते हो, पालोदा में। तो आपको लेटर लिखना है राजेश को, और क्योंकि आपके बहन की शादी है। तो 15/4 न्यू कॉलोनी, पालोदा, डेट 30/10/2025, राजेश, डियर राजेश, प्रिय राजेश, आई एम ग्लेड टू इन्फॉर्म यू, मैं बहुत खुश हूं तुम्हें सूचित करते हुए, दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन की शादी, इज गोइंग टू प्लेस ऑन 5 नवंबर 2025, 5 नवंबर 2025 को है। सो आई एम इन्फॉर्म यू, इसलिए मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, टू ज्वाइन मी ऑन दिस डे, कि आप मुझे इस दिन ज्वाइन करें। फिर आ रहा है, वी शैल हैव ए लॉट ऑफ फन, और हम उस दिन क्या करेंगे? बहुत ही मजे करेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून, मैं आपको जल्द ही देखना पसंद करूंगा। योर सिंसियरली, आपका प्रिय रोशन, ये नाम हो जाएगा। अब देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट 14, इसमें क्या दिया हुआ है? कुछ क्वेश्चन है, पहले तो उनको सोल्व करते हैं। प्रीफिक्स, जैसे आई फेल्ट, मैं महसूस करता हूँ, कंफर्ट, यानी आफ्टर वियरिंग टाइट ड्रेस पहनने से मैं कैसा कंफर्ट महसूस करता हूँ? तो डिसकंफर्ट, बहुत ही मतलब यूं खराब महसूस करता हूँ। फिर दूसरे में देखो कंजक्शन लगाना है। जैसे सी कॉल्ड मी हियर, उसने मुझे बुलाया। सी वाज फीलिंग स्कैर्ड, क्योंकि वो डर रही थी, इसलिए मुझे वो यहाँ पे बुलाया था। यहाँ पे बिकॉज आएगा। यहाँ पे सफिक्स लगाना है। जैसे ही वेंट टू गिव एन इंटरव्यू, वो इंटरव्यू देने के लिए गई। एज ही इज, वो क्या है? जॉबलेस, जॉबलेस है, उसके पास जॉब नहीं है, इसलिए वो इंटरव्यू देने के लिए गई। और विच ऑफ दीज नॉट रिक्वायर्ड टू कुक प्लेन राइस, प्लेन राइस बनाने के लिए कौन सी चीज उपयोग में नहीं आती? जैसे चावल तो होती है, फायर, आग लगानी पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा, लेकिन हनी, शहद की जरूरत है नहीं है। फिर आता है देखो एक छोटा सा पैसेज पढ़ेंगे। जैसे आंट्स आर इंसेक्ट्स, चींटे ऐसे कीड़े होते हैं, वी फाइंड एवरीवेयर, जो हमें हर जगह दिखाई देते हैं। दे आर इन योर होम, आपके घरों में दिखाई देते हैं। अंडर योर स्कूल डेस्क, आपकी स्कूल के डेस्क के नीचे। इन द बाथरूम में दिख जाएगी। ग्रास, गार्डन के पार्क में जो घास है उस पर दिख जाएगी। देर आर मोर देन 12,000 टाइप ऑफ आंट्स, आपके आसपास में 12,000 प्रकार की चींटे होगी जो इस दुनिया में है। आंट्स डू नॉट हैव ईयर्स, आंट्स के कान नहीं होते। दे लिसन टू द वाइब्रेशन, और वो वाइब्रेशन से सुनती है। वाइब्रेशन का मतलब ध्वनि होती है ना, जो एक दूसरे की चींटियां आपस में चलती है, उनके छोटे छोटे पैरों की। तभी तो आप देखते हो बच्चों की एक चींटी एक लाइन में चलती रहती है। दे ब्रीथ थ्रू टेनी, और छोटे छोटे होल्स होते हैं जो उनकी बॉडी पर, उनसे वो सांस लेती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आंट्स आर देयर, कितने प्रकार की चींटियां होती है? देयर आर 12,000 टाइप्स ऑफ आंट्स, 12,000 प्रकार की चींटियां होती है। हाउ डू आंट्स हियर विदाउट ईयर्स, बिना कानों के कैसे सुनती है? तो आंट्स लिसन टू देयर वाइब्रेशन, वो अपनी वाइब्रेशन जो कंपन होता है उससे सुनती है। फिर कुछ और कीड़ों के नाम बताओ जो आपके आसपास में है, जिससे फ्लाई, मक्खी, बटरफ्लाई, तितली, बी, मधुमक्खी, ग्रास ऊपर जो होता है ना, जो कहते हैं ना घोड़ा, मामा जी का घोड़ा, राम जी का घोड़ा, आप कह सकते हो। फिर वो राइट पैराग्राफ ऑन माई फैमिली, माई फैमिली पर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना। जैसे माई फैमिली इज स्मॉल फैमिली, मेरा परिवार एक छोटा सा परिवार। देयर आर ओनली 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में केवल 5 मेंबर्स हैं। आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, मेरे एक बड़ा भाई, एक भाई और एक बहन है। वी गो टू स्कूल टुगेदर, हम सब साथ में स्कूल जाते हैं। आई लव माई फैमिली सो मच, और मुझे मेरे परिवार से बहुत ही प्रेम है। इस प्रकार से रहा। अब आती है वर्कशीट नंबर 99। इसमें उदयपुर के बारे में छोटा सा पैराग्राफ, उसको पढ़ना और क्वेश्चन आंसर को सोल्व करना। जैसे उदयपुर सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ राजस्थान, राजस्थान के दक्षिण में स्थित है उदयपुर। पॉपुलरली नोन, जो जाना जाता है, सिटी ऑफ लेक्स, झीलों की नगरी। इट हैज मैनी बिग एंड स्मॉल पॉन्ड्स, इसमें बहुत ही बड़े बड़े और छोटे छोटे पॉन्ड्स, तालाब है। लेक्स, जिले, लाइक पिछोला लेक, जैसे पिछोला झील, फतेह सागर झील, स्वरूप सागर झील। इट वाज महाराणा उदय सिंह, और वो महाराणा उदय सिंह थे जिन्होंने उदयपुर की फाउंड यानी खोज की थी, सिटी ऑफ उदयपुर। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स, कौन से शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? तो उदयपुर शहर को। उदयपुर सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। फिर हु वाज द फाउंडर ऑफ उदयपुर, उदयपुर के खोजकर्ता कौन थे? तो महाराणा उदय सिंह वाज द फाउंडर ऑफ उदयपुर। फिर कौन कौन सी झीलें जो पाई जाती है? जैसे पिछोला झील, फतेह सागर झील और स्वरूप सागर झील, जो सारी कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है।
और इस पैसेज में से लोकेटेड का अर्थ बताना है। लोकेटेड का मतलब होता है सिचुएटेड, स्थित, ये हो जाएगा। अब आता है वर्कशीट नंबर 100। इसमें क्या करना है, अपोजिट्स लिखने हैं, विलोम शब्द। अंडरलाइन वर्ड से उसका अपोजिट लिख के उस सेंटेंस को वापस लिखना है। जैसे देखो पहला सेंटेंस है रीना वॉन द रेस, तो वॉन का मतलब जीतना होता है, जिसकी जगह हम लॉस्ट लिखेंगे तो रीना लॉस्ट द रेस, रीना ने रेस जीती, रीना ने रेस से हारी। आई लव ईटिंग एग्स, मुझे अंडे खाने बहुत पसंद है। आई हेट ईटिंग एग्स, मुझे अंडे खाने से नफरत है। दिस ग्लास इज फुल, ये ग्लास भरा हुआ है। दिस ग्लास इज एम्प्टी, ये ग्लास खाली है। दिस मैन इज वाइज, ये आदमी बुद्धिमान है। दिस मैन इज फुलिश, ये आदमी मूर्ख है। द क्लासरूम इज स्मॉल, कक्षा कक्ष छोटा है। द क्लासरूम इज बिग, कक्षा कक्ष से बड़ा है। ऐसे आप इनको करेंगे। रीता वाज वेरी हैप्पी, रीता बहुत खुश थी। रीता वाज वेरी सैड, रीता बहुत ही दुखी थी। रोहन इज ए डल बॉय, रोहन एक कमजोर बच्चा है। और रोहन इज ए इंटेलिजेंट बॉय, रोहन एक होशियार बच्चा है। गोल्ड इज चीप मेटल, गोल्ड एक सस्ता मेटल है। ऐसा तो आप कह नहीं सकते क्योंकि आजकल तो गोल्ड के भाव बहुत ही बढ़े हुए हैं। तो गोल्ड इज एक्सपेंसिव मेटल, एक महंगा मेटल है। फिर वाटर इज यूजलेस फॉर अस, पानी हमारे लिए अनुपयोगी है। वाटर इज यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए उपयोगी है। पिकॉक इज एन अगली बर्ड, पिकॉक एक गंदा पक्षी है। तो पिकॉक इज एन ब्यूटीफुल बर्ड, एक सुंदर पक्षी है। तो अब इस प्रकार से हमारी वर्कशीट्स हुई। अब देखो आगे वर्कशीट नंबर 101। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ सेंटेंस को पढ़ेंगे और उनको अच्छे से लिखेंगे। देखो जैसे हमारे सामने कुछ चित्र दिए हुए, उन चित्रों को देखना है। जैसे क्या दिया है, पीपल सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं किस दिन, क्रिसमस के दिन। तो ये हमारा क्रिसमस वाला चित्र हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। फिर देखो सिस्टर्स टाई राखी ऑन ब्रदर्स रिस्ट, बहनें होती है जो भाई की कलाई पर राखी बांधती है, वो होता है रक्षाबंधन का त्योहार। किस दिन, रक्षाबंधन का त्योहार। इट इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, जो रंगों का कलर्स होता है वो होता है होली। इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, जो मतलब रोशनी का प्रतीक त्योहार होता है, जिसमें बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है। तो वो कौन सा त्योहार होता है बच्चों, हमारा दीपावली। तो ये हमारा त्योहार हो जाएगा दीपावली। फिर देखो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग फास्ट, यानी व्रत तोड़ने का, एक ब्रेकिंग फास्ट व्रत रखने का त्योहार होता है जो रमजान में होता है, एंड ऑफ रमजान, ठीक है ना। तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ईद, जो हमारा एक पवित्रता का त्योहार है। फिर देखो आगे हमारा रहेगा फेस्टिवल ऑफ न्यू हार्वेस्ट, यानी नए फसल के साथ में जो फेस्टिवल होता है, त्योहार होता है, जो पंजाब के क्षेत्र में ज्यादातर मनाया जाता है वो होता है लोहरी। तो ये हमारा लोहरी वाला त्योहार है। अब देखो वर्कशीट नंबर 102, इसमें एक छोटी सी कहानी है, चित्रात्मक कहानी, उसको कंप्लीट करना। जैसे देखो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ लड़की। तो वन डे, एक बार एक लड़की है वॉकिंग इन द रेन, बारिश में जा रही थी, विथ एन अम्ब्रेला, अपने छाते के साथ। सडनली अचानक से द विंड स्टार्टेड, हवा चली, ब्लोइंग एंड हर अम्ब्रेला फ्लू अवे, और उसका अम्ब्रेला उड़ गया। फिर एक क्रो केम, एक कौवा आया, कोट हर अम्ब्रेला, उसने उसके अम्ब्रेला को पकड़ा एंड टुक इट अवे, और वहां से दूर लेके चला गया। फिर फाइनली अंत में द अम्ब्रेला हंग ऑन ए ट्री, उसने उस पेड़ के ऊपर छाते को लटका दिया और मेड नेस्ट, और उससे घोंसला बना लिया। आप देख सकते हो उस छाते से क्या बना दिया, उसने घोंसला बना दिया। अब वर्कशीट नंबर 103, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को कंप्लीट करना है। हरसेल्फ और हिमसेल्फ, लड़के के लिए हिमसेल्फ लगाएंगे, लड़की के लिए हरसेल्फ। रवि कंप्लीटेड द होमवर्क, रवि एक लड़का है तो रवि ने अपना गृह कार्य किया उसके द्वारा। फिर रानी ब्रॉट द बुक्स, रानी ने किताब लाई, उसके द्वारा हरसेल्फ आ जाएगा। शी लड़की है तो हरसेल्फ, द मैन आदमी है तो हिमसेल्फ। इस प्रकार से हम इनको कंप्लीट करेंगे। द बॉय लिफ्टेड द बॉक्स हिमसेल्फ, लड़के ने उस बॉक्स को अपने द्वारा ही उठाया। द गर्ल कुक्ड फूड, लड़की ने खाना पकाया उसके द्वारा। ये तो हमारा जो ही और शी का थे। अब देखो कुछ सारे हमारे जो प्रोनाउंस है, प्रॉपर प्रोनाउंस, उनको भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई बॉट द बनाना, मैंने बनानाज को खरीदे, मेरे द्वारा, माई सेल्फ। यू शुड डू योर वर्क, तुम्हें अपना गृह कार्य करना चाहिए, योर सेल्फ, तुम्हारे द्वारा। वी शुड डू अवर वर्क, हमें अपना गृह कार्य करना चाहिए, हमारे द्वारा। राजेश हेल्प्ड हिमसेल्फ, राजेश ने अपने आप स्वयं के द्वारा मदद की। दुर्गा वेंट टू द सिटी, दुर्गा शहर में जाती है उसके द्वारा। द डॉग किक्ड द बॉल, लड़के ने बॉल को किक किया उसके द्वारा। तो ये इस प्रकार से हो गया। वर्कशीट 104 में होमोफोन, सम ध्वनि शब्द को मैच करना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो बहुत सारे बर्थ, बर्थ का हो जाएगा बर्थ, बर्थ यानी सीट, बर्थ यानी जन्म। स्टील, स्टील। वीक, वीक। वेस्ट, वेस्ट के साथ में वेस्ट को मिलेंगे। सी, फेयर के साथ में फेयर। सी के साथ में शी। डियर के साथ में डियर। देयर के साथ में ये रहा देयर, और होल के साथ में होल। इनको अपन क्या करेंगे, मैच कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन 2 है, उसमें में करना है जोर से पढ़ना और अंडरलाइन करना नाउन्स को। किसको, नाउन्स को। जैसे द कैन रेड आफ्टर द माउस, तो केट हमारा नाउन हो जाएगा और माउस भी माउस हो जाएगा। बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ी। बकेट, बाल्टी एक नाउन हो जाएगा, वाटर भी नाउन हो जाएगा। द बकेट इज फुल ऑफ वाटर, बाल्टी है पानी से भरी हुई है। स्टूडेंट्स पे नाउन है, प्लेग्राउंड भी एक नाउन हो जाएगा। हवा महल नाउन हो जाएगा, जयपुर नाउन हो जाएगा। द हवा महल इज इन जयपुर, हवा महल जयपुर में, और बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे हैं। फिर किसने है पेंसिल, किसन के पास एक पेंसिल है और इरेजर है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। हाथी, एलिफेंट्स, शुगर कैन, उनको शुगर कैन गन्ने खाना पसंद है, तो एलिफेंट्स और शुगर कैन हमारे नाउन हो जाएंगे। अब वर्कशीट 105 अंतिम वर्कशीट है।
तो उसके बाद में हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट आएगा, जैसे एक चित्र है उस चित्र को देखना और हमें कुछ सेंटेंस बनाने, जैसे तो इसमें दिया हुआ है हमारे सामने वी शुड सेव वाटर, हमें पानी बचाना चाहिए। टर्न ऑफ द वाटर व्हेन ब्रशिंग अवर टीथ, जब ब्रश करते हैं तो हमें अपने नल को बंद रखना चाहिए। यूज ए बकेट फॉर बाथिंग, स्नान के लिए बाल्टी का उपयोग करो। टर्न ऑफ द वाटर वाइल सेविंग, सेविंग करते समय नल को बंद रखा करो। कीप नो लीकेज इन टैप्स, नलों में कोई भी लीकेज नहीं रखना। यूज प्लांट्स दैट रिक्वायर लेस वाटर, ऐसे पौधे लगाओ जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है। टर्न ऑफ टैप आफ्टर वर्क, कोई भी काम हो उसके बाद नल को अवश्य बंद करो। कलेक्ट रेन वाटर, बारिश के पानी को इकट्ठा करो। और रीयूज योर बाथ वाटर, अपने जो बाथ वाटर का उपयोग करो वापस से पौधों के लिए। और यूज लिमिटेड वाटर फॉर कार वॉशिंग, कार वॉशिंग के लिए कम पानी का यूज करो। अब अगला है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट 15, उसमें क्या करना है बच्चों, तो वी यूज दिस टू कीप अवर बॉडी कूल, हमारे बॉडी को कूल रखने के लिए क्या यूज करते हैं गर्मियों में, तो वो होती है बटर मिल्क छाछ। फिर देखो करेक्ट वर्ड लिखना है, जैसे आई वांट टू सेंड हिम ए, मैं उसको भेजना चाहता हूँ कंप्यूटर से, तो क्या भेजते हैं, मेल। फिर वी मेड ए लिटिल हाउस, हमने अपना घर अपने द्वार किया, अवर सेलवेज। फिर देखो अक्रम ऑन्टोनियम विलोम शब्द, तो अक्रम वांटेड टू रीच द फंक्शन अर्ली, वो जल्दी पहुंचना चाहता है बट ही रीच, लेकिन वो कैसे पहुंचा, लेट पहुंचा, तो ये हमारा विलोम शब्द हो गया। अब एक पैसेज पढ़ना है और पैसेज के बाद में इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जैसे पैसेज क्या है हमारा, प्रेमिला हैड ए ड्रीम, प्रेमिला को एक स्वप्न है, लास्ट नाइट, पिछली रात। शी वॉज फ्लाइंग इन द स्काई, वो आकाश में उड़ रही थी, अचानक से उसने देखा कि एवरीथिंग स्टार्टेड टॉकिंग टू, सब चीजें उससे बातें कर रही है, तो वो उड़ी पेड़ के ऊपर और पेड़ ने कहा आर यू हियर टू कट मी, क्या तुम मुझे काटने के लाए हो, गो अवे, चले जाओ। शी सेट एट द रिवर बैंक, फिर वो नदी के किनारे पर बैठी। द रिवर बैंक सेट, नदी का किनारा बोला, प्लीज डोंट थ्रो गार्बेज इन मी, कृपया मेरे अंदर कचरा मत फेंकना। थ्रो इन द डस्टबिन, कचरे के डब्बे में डालो। शी फ्लू इन द स्काई, फिर वापस उड़ी आकाश में, और हवा में जो फ्रेश थी वो एकदम अच्छी थी। जैसे उसने आवाज सुनी तो उसने कहा दीज फैक्ट्रीज मेड मी इल, इन फैक्ट्रियों ने मुझे बीमार कर दिया है। फिर दे शुड नॉट पोल्यूट मी, वो मुझे प्रदूषित नहीं करेंगे। प्रेमिला वोकअप, तभी प्रेमिला की नींद जग गई और थिंकिंग अबाउट द ट्री, और पेड़ के बारे में सोचने लगी। नदी के बारे में सी वेंट टू हर मदर, वो अपनी मम्मी के पास गई और उससे कहा कि मुझे पृथ्वी को स्वच्छ रखना है, आज से मैं पृथ्वी को क्या रखूंगी, स्वच्छ रखूंगी। अब देखो ये 4 क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन, हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, इस कहानी में मुख्य पात्र कौन है, तो प्रेमिला और उसकी मम्मी। उसके साथ में आप देख सकते हो जैसे हमारी जो एक तो स्काई आकाश वगैरह, ये बहुत सारे पात्र है, तो वो मन लिख सकते हो, आप चाहो तो उनको भी लिख सकते हो। जैसे आपके सामने कुछ पात्र थे, जैसे पहले तो था एक रिवर बैंक और एक पेड़ जो काटना नहीं और आपकी हवा, ये सारे पात्र लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ वी थ्रो गार्बेज इन द रिवर, यदि कचरे को हम नदी में फेंकेंगे तो क्या होगा, तो द रिवर विल डर्टी, नदी गंदी हो जाएगी और मेक पॉल्यूशन एवरीवेयर, और चारों तरफ प्रदूषण हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, इफ एनिमल्स कुड टॉक, यदि जानवर बातचीत करते तो व्हाट वुड दे से, तो वो क्या बोलते हैं। आई थिंक दैट द एनिमल्स कुड टॉक, यदि एनिमल्स बातें करते तो वो क्या कहते हैं, बहुत सारी फनी चीजें कहते हैं, कहते हैं कि हमारे साथ में ऐसे मजाक मत करो, ऐसा वो कहते हैं। इफ यू कुड फ्लाई, यदि आप उड़ पाते तो कहां उड़ते, तो आप भी जगह से जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ते और नई नई चीजों को खोज करते थे। ये इस प्रकार से हमारे जो वर्कशीट्स है, हमने 1 से लेकर 105 तक की सारी वर्कशीट्स का अध्ययन किया। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।